हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड ज़ूम में, जहाँ मैं आपके साथ लव विद इन लिमिट्स का सेकंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इलान शर्मा की डायरी पढ़ लेता है और डायरी पढ़ने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा होता है शर्मा के लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा ही अपने घर आता है। वो जैसे ही घर में एंट्री करता है, लाइक पहला कदम जैसे ही रखता है अपना, वैसे ही जो उसकी दादी थी, जो कि अभी वहाँ पर जो सोफ़ा लगा था, जो गेट के सामने जो हॉल था, वहाँ पर जो सोफ़ा था वहाँ पर बैठी हुई थी, वो इलान को देखती हैं और कहती हैं, "इलान, बेटा बड़ी जल्दी आ गए तुम।" अभी जो इलान होता है वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, "हाँ दादी, वो बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी।" अभी दादी उसका चेहरा देखती हैं, लाइक उसकी आँखें भी लाल हो रखी थी, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। अभी वो एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। वो जो सोफ़ा था उससे उठ जाती हैं और कहती हैं, "इलान, क्या हुआ? तुम रो रहे थे बेटा?" अभी जो इलान होता है वो कहता है, नहीं, 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 नहीं तो दादी, मैं नहीं रो रहा था।" अभी जो उसकी दादी होती हैं वो इलान के पास आती हैं और कहती हैं, "तो ये आँखें इतनी लाल कैसे हैं? और चेहरा तो मुरझाया हुआ कैसे है तुम्हारा? ऐसे तो नहीं कहते यहाँ से तुम।" अभी इलान कहता है, "नहीं दादी, वो बस बस बता दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।" अभी जो इलान की दादी थी वो कहती है, "तुमने आज किसी को प्रपोज़ किया और उसने मना कर दिया क्या?" अभी इलान उनकी बात सुनकर हँसने लग जाता है और कहता है, "नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी को प्रपोज़ नहीं किया, आई स्वेयर, और ना ही मेरा दिल टूटा है।" अभी उसकी दादी कहती है, "तो क्या बात है?" अभी इलान कहता है, "दादी कोई बात नहीं है, मैं बस थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।" अब दादी ये बात तो समझ गई थी कि कोई ना कोई बात तो है जो इलान उनसे छुपा रहा है, पर अभी वो बताने के मूड में नहीं था, तो दादी को भी उसे फ़ोर्स करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे कहती है, "ठीक है, जाओ, आराम करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके?" अभी इलान उनके यहाँ पे नोट करता है और अपने रूम में चला जाता है। इलान अभी रूम में जाकर बेड पे बैठ जाता है और वापस से उसे सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। जो कुछ आज हुआ, जो कुछ भी उसने पढ़ा, शर्मा के साथ जो अभी उसने थोड़ा समय बिताया था, जब वो ड्रंक था, वो सब कुछ उसे याद आ रहा होता है। अभी इलान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। इलान फिर कहता है, 3 साल, 3 साल हो गए इस बात को। जब मैं प्रोफ़ेसर से पहली बार मिला था, 3 साल से वो मुझे चाहते, 3 साल, और आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं लगा उन्हें देखकर। उनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मानना पड़ेगा मुझे, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उन्हें देखकर कभी कोई बता ही नहीं सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है। पर ये जो कुछ भी हुआ, ये सही नहीं है। प्रोफेसर ये सब डिज़र्व नहीं करते। ही इज़ अ नाइस गाय। वो बहुत अच्छे हैं। वो ये सब डिज़र्व नहीं करते, इतनी तकलीफ वो डिज़र्व नहीं करते। पता नहीं उन्हें कैसे मुझसे प्यार हो गया। मैंने तो आज तक उनसे कभी ठीक से बात भी नहीं की। हमेशा उनकी बात को ठुकराया है, नकारा है। उनको कितना कुछ बोला मैंने उस दिन फ़ोन पर। स्टिल 1 मिनट, पर ये भी तो हो सकता है कि मैं उनके पास्ट का हिस्सा रहा हूँ। हो सकता है कि वो मूव ऑन कर लिए हों। मैंने कौन-सा पूरी डायरी पढ़ी है। हाँ, हो सकता है। अभी ये सोचकर वो हल्की सी स्माइल करता है। तभी उसे याद आता है कि आज शर्मा उसे कैसे देख रहा था जब वो ड्रंक था, और कैसी बहकी-बहकी वो बातें कर रहा था। अभी इलान को ये सब चीज़ें याद आती हैं और इलान अपना माथा पकड़ लेता है। वो कहता है, "नहीं, ही स्टिल लव्स मी, ही स्टिल लव्स मी।" इसीलिए मेरी बदतमीज़ियों को भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जितना मैंने उन्हें उस दिन कहा था, मेरे लिए तो एक अलग से काली पानी की सज़ा सुना देते वो। पर उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की। ही स्टिल लव्स मी। इलान फिर कहता है,
मैं प्रोफेसर को हर्ट नहीं करना चाहता, कभी नहीं। वो ये सब डिज़र्व नहीं करते। हालांकि मैं उन्हें कुछ समय से पहले तक पसंद नहीं करता था, लेकिन कभी मैं उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं उनकी तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, हमेशा मेरे भले के लिए सोचते हैं। मैं नहीं बनना चाहता उनकी तकलीफ़ की वजह। वो मुझे बहुत चाहते हैं और ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, क्योंकि मेरे लिए उनका प्यार उन्हें हर्ट कर रहा है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अभी इरलान ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसे शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जो भी शर्मा अपने वन साइड लव की वजह से झेल रहा है, वो उसका दोषी खुद को समझ रहा था। खैर, बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें शर्मा को दिखाया जाता है। शर्मा जो कि अभी अपने रूम में होता है, सो रहा होता है। उसकी ना आँख खुलती है धीरे धीरे और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो भी बहुत ज़्यादा ही पेन में था। वो धीरे धीरे करके अपनी आँखों को चारों ओर घुमाता है और रियलाइज़ करता है कि वो अभी अपने ही घर पे है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर। उसे इतना भी सुध नहीं था। वो भी धीरे धीरे करके उठता है और अपने बेड पे बैठ जाता है और अब वो अपने माथे को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर कहता है, मैं मैं रात में कैसे आया था? मैं तो पार्टी में था ना, कौन लाया मुझे यहाँ पर? फिर वो अपने ऊपर उड़े हुए कमल को देखता है और अपनी टाई को देखता है जो कि दूसरे साइड पे रखी हुई होती है, और चश्मे को देखता है जो कि बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था, और जूते जो कि बेड के पास रखे हुए थे उन्हें देखता है। फिर हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, मेरी किसको इतनी परवाह होने लग गई? कौन था वो जो मुझे यहाँ पर छोड़ के गया है? अभी ना वो फिर याद करने की कोशिश करने लग जाता है कि उसे छोड़ने आया कौन था, क्योंकि वो क्यूरियस हो रहा था। हाँ, उसे किसी भी हालत में जानना था कि उसे यहाँ पर छोड़ने आया कौन था। और वो अब बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर डाल के याद करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसे और भी ज़्यादा सर दर्द हो रहा होता है। एंड फाइनली इतनी मुशक्क़त के बाद उसे याद आ भी जाता है कि कल रात उसे यहाँ पर लेकर कौन आया था, वो किसके साथ आया था। अभी जैसे ही उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर इरलान के साथ आया था, वो तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपने होंठ पे लगा लेता है। उसके बाद वो फिर अपने हाथों को हटाता है अपने होठों से और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मैंने कल रात को उससे कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे डायरी का ख्याल आता है। वो तुरंत से ड्रॉर की तरफ देखता है, फिर वापस से बेड की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये सब चीज़ें तो नहीं दे सकता, ऐसे कोई सामान तो नहीं छूता वो। बस मैंने उसे कुछ ना बता दिया हो। मैं क्या करूँ, क्या करूँ अब वो ना और भी याद करने की कोशिश कर रहा होता है उसके बाद का सीन, पर उसे सिर्फ उतना ही याद आया होता है जितना कि वहाँ यूनिवर्सिटी के सामने वाला सीन था, क्योंकि उतने में ही वो होश में था, तो उसे उतना ही पता था। उसके बाद उसे कुछ पता ही नहीं था और उसे लगता है कि उसे याद नहीं आ रहा है। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अभी शनवई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो जो बेड का सिरहाना नहीं होता है, उसके ऊपर अपना सर रख लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, क्या हो गया ये सब? क्या हो गया? हे भगवान, इलान को बस कुछ पता ना चला हो, प्लीज़ भगवान। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे फेस कैसे करूं, मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊं। अभी इस सिचुएशन पे शनवई रोने की कगार पे आ गया था। उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था और इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज था कि कहीं उसने कुछ बता ना दिया। वो अब इलान को फेस कैसे करेगा, न जाने कितने सारे सवाल उसके मन में थे अभी। एंड फिलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। अभी ना शनवई का मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि वो इलान को फेस नहीं करना चाहता था अभी, जब तक उसे पता ना चल जाए कि कल रात को उसने क्या किया है। लेकिन अभी सवाल बाकी बच्चों का भी था। वो उनको अपने चक्कर में फंसा नहीं सकता था ना, उन्हें पढ़ाना भी तो ज़रूरी है, तो वो वहाँ पे आ जाता है। अभी वो क्लास में जैसे ही आता है, सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं और फिर उससे गुड मॉर्निंग विश करते हैं।
अभी शानवी भी एक फेक स्माइल करता है और उन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। अभी शानवी जो होता है वो देखता है कि दाकिन वहाँ पे है और इलान नहीं है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए, बट स्टिल आज उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। अभी वो उधर देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर इलान आता है जो कि कहता है, मैं कम इन सर। अभी उसकी आवाज़ सुनकर इलान को तुरंत से शानवी देखता है और वो जैसे ही इलान की फेस की तरफ देखता है वो तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि इलान की आंखें एकदम ही लाल हो रखी हुई होती है और उसका फेस भी थोड़ा सा डल लग रहा होता है, लाइक मुरझा गया होता है। अभी शानवी इलान के फेस की तरफ देखे ही जा रहा होता है और अब वो मन में कहता है, मैंने क्या किया है कल रात को? इलान का चेहरा ऐसे क्यों है? उसकी आंखें लाल क्यों है? क्या किया है मैंने? अब ना वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तभी इलान वापस से कहता है, मैं आई कम इन सर। अभी जो शर्मा होता है फिर अपने ख्याल से बाहर आता है और कहता है, हाँ या श्योर प्लीज़ कम। अभी यूलान फिर जो एंट्रेंस था उससे होते हुए जो उसकी सीट थी दाकिन के पास, वहीं पे आके वो बैठ जाता है। अभी दाकिन उसकी फेस की तरफ देखता है। दाकिन कहता है, क्या हुआ तुझे? यूलान कहता है, कुछ नहीं। अभी दाकिन फिर से कहता है, बता ना। तो यूलान उसे घूर के देखता है और कहता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं। अभी दाकिन फिर उसे देख रहा होता है और समझ रहा होता है कुछ ठीक नहीं है, तो उस समय वो कुछ नहीं बोलता है। अभी शानवी भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है और उसका ध्यान अभी यूलान पर रहता है। तभी जो फ्रंट डेस्क पे एक लड़का बैठा होता है वो शानवी को आवाज़ लगाता है, जिससे शानवी का ध्यान टूटता है। वो उस इंसान की तरफ दिखता है तो लड़का कहता है, शुरू करें। अभी जो शानवी होता है वो फिर हामी से लाता है और उन लोगों को पढ़ाने लग जाता है। अभी शानवी तो मन में यही मना रहा होता है कि उसने कल रात कुछ गलत ना किया हो, नशे में होने के कारण कुछ ऐसा ना कर दिया हो जिससे कि इलान उसे हेट करे। अभी वो बहुत कुछ सोच रहा होता है अपने मन में और हर गलत ख्याल को अपने मन से नकार रहा होता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हुआ हो, ऐसा ना हुआ हो। अभी वो कुछ समझा रहा होता है अपने क्लास के स्टूडेंट को बोर्ड पे, तो वो उन लोगों को फेस टू फेस समझाने के लिए पलटता है, तो वापस से उसका ध्यान यूलान पे चला जाता है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। एंड उसे देखकर उसकी आंखों में जो लुक था उसे देखकर सब पता चला था कि जो शनवी पढ़ा रहा है उसका ध्यान उस पर तो नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ शनवी पे था। अभी यूलान को खुद को ऐसे देखते हुए फर्स्ट टाइम शनवी को अनकम्फर्टेबलनेस हो रही थी। अभी जो यूलान होता है वो कुछ ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, वो शनवी को बस आश्चर्य से देख रहा था कि कैसे कोई ऐसे प्ले कर सकता है सबके सामने, लाइक सब कुछ ठीक है, उसके अंदर इतनी तकलीफ, इतना दर्द है, पर उसके चेहरे को देख के कोई बता नहीं सकता। वो अभी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य और कंपल्शन में शर्मी को देखे जा रहा होता है, लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि शर्मी उसी की तरफ देख रहा है और जाने अनजाने वो शर्मी को अनकम्फर्टेबल कर रहा है, तो वो बस शर्मी को देखकर एक स्माइल करता है और वापस से अपनी नज़र जो नोटबुक थी उस पे लगा देता है। अभी उसकी स्माइल देखकर तो शर्मी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो मन में ही कहता है, व्हाई वाज ही स्माइलिंग। अभी तभी वो लड़का वापस से कहता है, प्रोफेसर प्रोफेसर। अभी जो शर्मी होता है वो उसकी तरफ देखता कहता है, हाँ हाँ। तो वो लड़का कहता है, क्या और प्रोफेसर। अभी शर्मी एक पोलाइट सी स्माइल करता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मेरा ध्यान कहीं और था, आई एम सॉरी। फिर वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं सर। और फिर शर्मी एक बार यूलान की तरफ देखता है और वापस से ही जो समझा रहा था समझाने लग जाता है। अभी इन क्लासेस में आधा दिन तो निकल जाता है, अभी लंच ब्रेक का टाइम होता है और अभी शर्मी था वो अभी उसी क्लास में था पर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा था वो। बट जब लंच होता है तो वो जो उसकी क्लास थी उसकी तरफ देखता है, उस सभी मेम्बर्स की तरफ, और कहता है, ओके सी यू गाइस लेटर। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अभी इलान तो उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ से शर्मी गया था। अभी दाकिन ये सब सुबह से देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है और क्यूरियस हो रहा होता है कि क्या चल रहा है भाई। कभी यूनान जानने को देख रहा है, कभी शर्मी यूनान को देख रहा है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि लाइक इनके बीच में चल क्या रहा है। अभी दाकिन जो होता है वो यूनान को फिर शोल्डर से मारता है। अभी यूनान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या। अभी दाकिन कहता है, क्या चल रहा है। अभी यूनान कहता है, क्या चल रहा है। दाकिन कहता है, मेरे सामने ज़रा नाटक मत करो, तुम लोग के बीच में कुछ चल रहा है क्या। अभी यूनान उसके बाद पे एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, पागल है क्या,
हमारे बीच क्या चल रहा है? अभी जो दाकिन था वो कहता डोंट एक्ट सो स्मार्ट, ओके, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारा उनका कोई झगड़ा हुआ है क्या? अभी यूलान अटकते हुए कहता है नहीं 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 तो। अभी दाकिन फिर उसको शोल्डर से पकड़ता है और कहता है तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है, तेरी सूरत बता रही है कि कुछ तो हुआ है। यूलान कहता है कुछ नहीं हुआ है, बस मैं ठीक से सो नहीं पाया रात में। अभी दाकिन कहता है क्यों? अभी यूलान कहता है मूवी देख रहा था, नहीं सो पाया, बस इसीलिए चेहरे की ऐसी दशा है और कुछ नहीं। एंड बाय द वे हम दोनों क्या लंच में यहीं बैठने वाले हैं? अभी दाकिन कहता है क्या मतलब? यूलान कहता है मतलब मुझे भूख लग रही है, चल कुछ खाते हैं। अभी दाकिन उसके स्माइल करता है और कहता है ठीक है चलो। अभी वो दोनों फिर कैफेटेरिया की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जो यूलान होता है उसे कुछ याद आता है और वो कहता है दाकिन तू एक काम कर, तू कैफेटेरिया चल, मैं भी आया। अभी जो दाकिन था वो कहता है कहाँ जा रहा है? यूलान दूसरी तरफ टर्न करते हुए बोलता है जाते जाते प्रोफेसर के पास, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दाकिन तो बस उसे देखते रहता जाते जाते। फिर मन में ही कहता है क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में? अब ये कहने के साथ ही कंफ्यूज होते हुए वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है। एंड अभी हमें यूलान को दिखाया जाता है जो कि तेज़ कदमों से जो अपने शर्मे का कैबिन था उसकी तरफ बढ़े जा रहा होता है। अभी वो शर्मे के कैबिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और जो कैबिन था वो कांच का ही था, तो ट्रांसपेरेंट तो सब दिखता ही था उसमें। वो बाहर से दिखता है जो अपना शर्मे होता है वो जो टेबल के पास वाली जो कुर्सी होती है ना, मतलब जिसका कैबिन वो बैठता है वहाँ पर वो बैठा हुआ होता है और उसने अपना सिर जो कुर्सी का जो टेक होता है उस पर लगा के रखा हुआ था, आंखें बंद करके वो बस बैठा हुआ होता है और उसका चेहरा बिल्कुल से सैड लग रहा होता है। जो कि वो था सैड, क्योंकि उसे नहीं याद आ रहा था कि कल रात क्या हुआ है, कल रात उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से यूलान की आंखें लाल थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और विडंबना ये थी कि वो पूछ भी नहीं सकता है, वो यूनान से कुछ पूछ भी नहीं सकता था इस बारे में। उसे अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अभी जो यूनान होता है वो उसे देख रहा होता है बाहर से और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है शर्मे के लिए। वो फिर गिफ्ट नॉक करता है और नॉक करने की वजह से जो शर्मे होता है वो अपनी आँखें खोलता है और सामने देखता है तो यूलान खड़ा होता है वहाँ पे। अभी यूलान को देख के तो वो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। अभी यूलान वापस से स्माइल करता है और कहता है अंदर आ सकता हूँ प्रोफेसर? अभी उसके हाथ पर शर्मे बस नोट करता है। अभी यूलान अंदर जाता है और वो जो ऑफिस टेबल होती है ना जो कैबिन में लगी होती है वो उसके पास ही आता है और आगे सीधा बोलता है मुझे आपको कुछ बताना है। अभी लेकिन वो कुछ भी बोलता उससे पहले शर्मे उसकी तरफ देखता है और कहता है कल रात को क्या हुआ था? अभी यूलान तो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है जी। अभी शर्मे हल्का सा अपना सर नीचे करता है और यूलान को देखे बिना ही कहता है कल रात क्या हुआ था? अभी यूलान कहता है अरे वही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अभी जो शर्मा होता है यूलान की तरफ देखता है और कहता है हाँ तो बताओ कल रात क्या हुआ था, क्या किया है मैंने? अभी यूलान तो किसी और बारे में बात कर रहा था और शर्मा किसी और बारे में। अभी यूलान कन्फ्यूज होता है और कहता है एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? अभी शर्मा कहता है तुम क्या बोल रहे हो? अभी जो यूलान होता है वो बिना उसके परमिशन के शर्मा की जो टेबल होती है उसके पास जो कुर्सी होती है वहाँ पे आके बैठ जाता है और कहता है लिसन टू मी, कल रात जो आप एकदम से अनकॉन्शियस हो गए थे ना वो सब कुछ एक प्लान था। अभी शर्मा कहता है प्लान? किसका प्लान? अभी यूलान कहता है लिंचिंग का, वो आपसे बदला लेना चाहता था। अभी शर्मा कहता है तुम्हें किसने बताया? अभी जो यूलान होता है वो कहता है सुहोंग ने बताया मुझे ये चीज़, इसलिए तो मैं टाइम पर पहुंच पाया, भगवान जाने कल आपके साथ क्या ही करने वाला था वो। अभी जो शर्मा होता है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सब लिंचिंग की वजह से हो रहा था। जो अभी यूलान और शर्मा का जो रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसका जिम्मेदार भी वही था। कल अगर यूलान सही टाइम पे नहीं पहुंचता तो शर्मा पक्का मुसीबत में पड़ जाता। एंड टू बी ऑनेस्ट शर्मा के लिए शर्मा अभी मुसीबत में ही था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने कल रात को क्या किया है।
अभी जो शर्मी होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, पर वो अपने चेहरे पर जो कंपोज़र होता है, जो शांति होती है, उसे बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अभी इलान कहता है, प्रोफेसर प्लीज़ कुछ कीजिए उसके लिए, प्लीज़। इस तरह से अगर वो आपको परेशान करता रहेगा तो आप पक्का किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी शर्मी उसकी तरफ देखता है और बस नोट करता है। अभी इलान कहता है, वैसे बताइए आप क्या कह रहे थे? अभी जो शर्मी होता है वो तो वापस से नर्वस होने लग जाता है, लेकिन पूछना तो उससे वैसे भी था। अभी शर्मी फिर कहता है, इलान कल रात जब मैं अनकॉन्शियस था तो क्या हुआ था? अभी जो इलान होता है वो शर्मी के फेस की तरफ ध्यान से देखता है, फिर कहता है, देखिए मुझे जैसा लग रहा है कि आपको जो लग रहा है वैसे कल कुछ नहीं हुआ था। अभी शर्मी उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर कहता है, क्या मतलब? अभी इलान कहता है, लुक आप यहाँ पर ही बेहोश हो गए थे, उसके बाद मैं बस आपको घर लेकर गया। उसके बाद अभी जो शर्मी होता है वो कहता है, उसके बाद अभी इलान अपने नज़रों को हल्का से नीचे करता है और कहता है, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली। अभी शर्मी उसकी बात को पूरा समझे बिना ही कहता है, अच्छा बस इतना ही था? अभी इलान उसकी तरफ देखता है और कहता है, जी बस इतना ही था। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। अभी इलान ये बात समझ रहा था कि शर्मी उसकी बात को पूरी तरह से नहीं समझा है, तो वो बस चाहता था कि अभी यहाँ से वो निकल जाए, वरना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो सकती है उन दोनों के लिए। तो शर्मी से कहता है, ओके प्रोफेसर अब मैं चलता हूँ। उसकी बात पर जो शर्मी होता है वो नोट करता है और कहता है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अभी जो इलान होता है वो बस एक क्यूट सी स्माइल करता है और कहता है, एनी टाइम। और ये कहकर वो जाने लगता है। अभी वो जा रहा होता है तभी जो अपना शर्मी होता है उसका दिमाग एकदम से घूमता है और उसे रियलाइज़ होता है कि इलान ने अभी क्या कहा था उससे। इलान ने उसकी डायरी पढ़ी जिसके बारे में उसने कभी शक ही नहीं किया था। वो सुबह भी ये कह रहा था कि नहीं इलान तो ऐसा कुछ चेक नहीं करता है, उसने नहीं पढ़ी होगी, और अभी उसे पता चल रहा है कि इलान ने उसकी डायरी पढ़ी। अभी इलान तो वो जा ही रहा होता है गेट की तरफ, तभी ना चाहते हुए ही शर्मी बोल देता है, क्या कहा तुमने? अभी क्या कह गए तुम? और अभी ये बोलने के बाद जो शर्मी होता है वो खुद शॉक हो जाता है और इलान तो बस परेशान ही हो जाता है। वो फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और शर्मी की तरफ पलटता है और कहता है, देखिए प्रोफेसर मैंने जान के कुछ नहीं किया था, कसम से कह रहा हूँ, मैंने जान के आपकी डायरी नहीं पढ़ी थी। मैं तो बस अपने फ़ोन के लिए चार्जर ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मुझे मेरा पेन मिल गया जो कि आपके पास रखा हुआ था, और फिर मुझे वो डायरी मिल गई। मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने मैनर्स 10 वाला काम कर दिया और आपकी डायरी पढ़ ली। अभी जो शर्मी होता है वो तो हैरानी से बस इलान को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो केबिन का माहौल था वो एकदम ही अजीब हो रखा हुआ था। इलान और शर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे इस समय। अभी फिर शर्मी कहता है, कितने पेजेस पढ़े तुमने उसके? अभी जो इलान होता है वो बहुत ही ऑनेस्टी से कहता है, मैंने बस 65 पेजेस पढ़े थे। अब ये चीज़ सुनने के बाद शर्मी तो बिल्कुल मन करा था उसका कि जाके किसी नदी में जाके कूद जाए। अभी थोड़ी देर तक तो दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी फिर शर्मा यही कहता है, आई एम सॉरी। अभी वीरान उस तरफ देखता है और कहता है, सॉरी किस लिए? अभी शर्मा कहता है, बस सॉरी, ये मैं कौन हूँ? अभी जो वीरान होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है। अभी जो शर्मा होता है वो फिर अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे लगाता है और काफ़ी ज़्यादा वो इसमें फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। फिर वो खुद नहीं कहता है, लिंजन, इस लिंजन को कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? प्रिंसिपल से अगर मैं कुछ भी बताता हूं तो उन्हें मुझे कारण बताना पड़ेगा, और कारण मैं उन्हें बता नहीं सकता। मैं जोहोंग को इन सब में नहीं पीसूंगा, पर लिंजन का कुछ ना कुछ तो करना होगा। जो मेरे साथ कल इसने किया, क्या पता इसने पहले भी किसी के साथ किया हो या आगे भी ऐसा कुछ करे। वो तो जोहोंग, उसने मुझे बचा लिया। और इलान को सही समय पे वो इतना ही बोलता हुआ कहता, यूलान
एक तो इसको पता नहीं क्या ज़रूरत थी मेरी डायरी पढ़ने की। फिर वो लिबरेट लेता और कहता है एनीवेज जो भी है इस लंजन का कुछ करना पड़ेगा। अभी इस स्टोरी में कुछ दिनों का ना लीप आता है, लाइक कहानी कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ रही है। अभी इन दिनों में ना जो शानवी था वो ऑब्वियसली यूलान को पढ़ाता था मैथ में, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही रहे। वो अपने बिहेवियर में एक रत्ती भर का चेंजेस नहीं लाया था, क्योंकि वो उसे लाना ही नहीं था। उसे जैसा सब कुछ था उसे वैसे ही रखना था। वो यूलान को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। वो यूलान की तरफ देखता भी नहीं था जब वो उसे पढ़ाता था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जैसा वो सबके साथ है उससे भी ज़्यादा वो कंसर्न यूलान के साथ रहे। लाइक वो दूसरे लोगों से तो जब बात करता तो वो मुस्कुरा लेता था, उनसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता था, पर यूलान के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो वो थोड़ा बहुत ऐसे बोल भी लेता था, लेकिन अब तो वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करता था। वो बस यही चाहता था कि उसकी वजह से कहीं यूलान को कुछ अनकम्फर्टेबल सा फील ना हो। पर उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब पहले जैसा कुछ नहीं था। वो चाहे जितना भी ट्राई कर ले, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था उनके बीच में। उसने भले ही अपना पूरा ट्राई किया हो कि सब कुछ पहले की तरह हो, बट जो बदलना था वो तो बदल चुका था। यूलान ने जो भी कुछ उस दिन उस डायरी में पढ़ा था, और उसके बाद जितना भी वो सन्मय के साथ रहकर उसे ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो सब कुछ सन्मय की उसके प्रति सिंसियर फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, डर, केयर बहुत ही गहरा असर किए थे यूलान पर। जहाँ सन्मय उसके और अपने बीच के रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सन्मय और अपने रिश्ते के बीच के फ़र्क को यूलान भूलता जा रहा था हर बदलते दिन के साथ। उसे अब सन्मय में बस एक लड़का दिखता था जो कि उससे प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार, जो कि उसके लिए हमेशा परवाह करता है, ज़बरदस्ती उसे पढ़ाता है, उसके फ्यूचर के लिए वर्ried रहता है, उसके उल्टे सीधा बोलने के बाद भी उसे कभी कुछ नहीं कहता। डांटता भी है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, और बात भी सिर्फ पढ़ाई के लिए करता है। फिर चाहे इन सब चीज़ों के कारण वो खुद ही कितना यार क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उनका अफेक्शन चाहिए होता है हमें उन्हें अपना अफेक्शन देना होता है, उनके साथ बातें करनी होती हैं, उनके साथ समय बिताना होता है। शर्मा को तो इस एक तरफा प्यार में कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन स्टिल वो यूलान से प्यार करता है। ये सभी चीज़ें यूलान को शर्मा की तरफ बहुत ही तेज़ी से आकर्षित कर रही थी। खैर बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी, हमें शर्मा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ़िलहाल यूलान को पढ़ा रहा होता है। उसने कुछ क्वेश्चंस दिए थे यूलान को सॉल्व करने के लिए, और वो वही कर रहा होता है। और जो शर्मा था वो जो सोफ़ा था जहाँ पर यूलान बैठा था उसके सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था ऐसे ही। अभी यूलान जब वो सॉल्व कर लेता है क्वेश्चन तो वो एकदम से ही खुश होकर कहता है इट्स डन। अभी शर्मा इस तरफ देखता है और कहता है लेट मी चेक। अभी जो शर्मा होता है वो यूलान के हाथ से वो नोटबुक ले लेता है और फिर खड़े होकर ही उसे चेक करने लग जाता है। और यूलान तो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से शर्मा की तरफ देख रहा होता है। अभी जो शर्मा होता है वो फिर स्माइल करता है और यूलान की तरफ देखता है और कहता है वेरी गुड। आई मस्ट से तुम काफ़ी इम्प्रूव हुए हो। अभी जो यूलान होता है वो बस क्यूट से स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। अभी जो शर्मा होता है वो फिर बुक को टेबल पे रखता है और कहता है मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर यूलान तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है पर क्यों? अभी शर्मा कहता है क्योंकि तुम्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब तुम्हें बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो यहाँ मत आया करो। और रही बात मैथ की, तो तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो उसमें। अब मैं कह सकता हूँ कि तुम अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे। गुड जॉब। अभी उसकी बात पर यूलान बस हल्की सी स्माइल करता है। यूलान को अंदर से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हुआ होता है। उसे नहीं समझ में आ रहा था क्यों, बट स्टिल उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है।
अभी शर्मी कहता है काफ़ी थक गया होगे ना बढ़ते बढ़ते, कॉफ़ी पियोगे? इलान अपना सर हल्का सा नीचे करता है और नाम इसलिए रहता है। अभी शर्मी को इलान का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। वो इलान के थोड़ा सा पास आता है, लाइक वो थोड़ी दूरी पे खड़ा था ना, तो वहाँ से थोड़ा सा पास आता है और कहता है, इलान आर यू ओके? अभी जो इलान था वो शर्मी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। अभी जो शर्मी है तो वो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, सो? अभी इलान हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, आप चाय बनाएंगे मेरे लिए? अभी शर्मी तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। अभी शर्मी कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें चाय पसंद नहीं है। तो इलान कहता है, आपको तो पसंद है ना, चाय बनाएंगे मेरे लिए? अभी जो शर्मी होता है स्माइल करता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर वो किचन में चला जाता है। अभी इलान जो सोफ़ा था उस पर अपना सर टिका रहता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अभी वह सोच रहा होता है। अभी हमें शर्मी को दिखाया जाता है जो कि किचन में चाय चढ़ाकर वहीं पे खड़ा होता है। तब यहाँ पर इलान आता है। अभी शर्मी उस तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? इलान कहता है, नहीं बस यूँ ही। अभी जो शर्मी होता है उसके ऊपर नोट करता है और वापस से जो चाय थी उसे देखने लग जाता है। अभी इलान शर्मी की तरफ देखता है और कहता है, कल मेरे साथ कहीं बाहर चलेंगे आप? अभी उसकी बात सुनकर शर्मी इलान की तरफ देखता है और कहता है, क्या? अभी इलान कहता है, मेरे साथ कल कहीं बाहर चलेंगे आप? अभी शर्मी का मन तो था पर वो स्टिल कहता है, कल मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी शर्मी का ऐसा जवाब सुनकर जो इलान होता है वो सैड हो जाता है और यूँ ही हंसता है और कहता है, मुझे पता था। अभी शर्मी कहता है, क्या? इलान कहता है, क्या आप मुझे मना करोगे? अभी शर्मी कहता है, इलान इट्स नॉट लाइक दैट, मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में कल कुछ काम है। अभी इलान उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है, कम ऑन प्रोफेसर, आप अब इतने समझदार हैं, कम से कम बहाने तो अच्छे बनाइए, आजकल तो लगने चाहिए। आपको क्या लगता है 1 महीने में किए गए आपके बिहेवियर के बाद मैं आपकी बात मान लूँगा? कम ऑन, आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? आप मुझे और मेरी बातों को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वैलेंटाइन डे वाली रात को मैंने आपकी डायरी नहीं पढ़ी थी, हमारे बीच वन नाइट स्टैंड हो गया था। अभी जो शर्मी होता है उसका यही शब्द सुनकर तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। इलान फिर कहता है, देखिए प्रोफेसर, आप मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने आपकी डायरी पढ़ी, राइट? अब इसीलिए सब कर रहे हैं ना? आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बस अपना पेन देखकर क्यूरियस हो गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपकी पर्सनल चीज़ थी, मुझे उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ उस समय कुछ और समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी कि अब मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ में हो। अभी उसकी बात पर शर्मी कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी इलान कहता है, लेट मी फिनिश फर्स्ट, मेरी गलती है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर आप मेरी वजह से ही प्रॉब्लम में है एंड शायद इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, राइट? अभी शर्मी कहता है, इलान ऐसा कुछ नहीं है। अभी इलान कहता है, लीव इट प्रोफेसर, लीव इट, हम दोनों एक दूसरे से दूर रहना वही अच्छा है, साथ रहकर सिर्फ एक दूसरे को हर्ट करेंगे। और ये कहकर वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है और शर्मी तो बस उसे जाते हुए देखते रहता है। अभी ऐसे करते करते कुछ दिन और भी जाते हैं और शर्मी और इलान ने एक दूसरे से बिल्कुल सही बात नहीं की होती है। हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। इलान और दाकिन एक मॉल में आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इलान का मूड एकदम ही ख़राब था तो दाकिन उसके घर गया था उसे लेने के लिए और ये कहने के लिए कि मतलब साथ में घूमते थोड़ी देर। तो अभी वो लोग मॉल में आए होते हैं। अभी वो लोग वहाँ पे सामान खरीद रहे होते हैं जो कि उन्हें चाहिए होता है। तभी जो इलान होता है उसका ध्यान जो हेडसेट होते हैं ना उनकी तरफ जाता है। वो उन्हें बस देखे ही जा रहा होता है एंड उसे देख रहा होता है हेडसेट को, पर उसका ध्यान वहाँ पे नहीं होता। अभी दाकिन उसको देखता है और फिर उसकी नज़रों का पीछा करते करते हेडसेट को देखता है तो कहता है, डू यू वांट इट? अभी जो इलान होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं।
तो धाकिन कहता है तो देख क्यों रहे हो उसे। अभी जो इलान था वो कहता है मेरा हेडसेट प्रोफेसर के घर रह गया है। अभी धाकिन कहता है तो लाया नहीं वहाँ से। तो इलान कहता है नहीं, वो जब लास्ट टाइम गया था तो थोड़ा जल्दी में घर आ गया था, दादी का कॉल आ गया था ना, तो वहीं रह गया मेरा हेडसेट। तो धाकिन कहता है तो ले आओ जाके। अभी ईरान कहता है हाँ ले आऊँगा, बस इसे देखकर ना याद आ गई मुझे। तो जो धाकिन होता है वो ईरान को ध्यान से दिख रहा था और कहता है कुछ बात हुई है। अभी ईरान कहता है कुछ नहीं हुआ है, चल अभी तो यहाँ से। अभी ना इन दिनों दाकिन ने ईरान से बहुत बार पूछा हुआ था कि लाइक क्या हो गया है, उसके प्रोफेसर के बीच में कुछ हुआ है क्या, वो इतना परेशान क्यों है, पर उसने कुछ भी नहीं बताया था उसे कि रीज़न क्या है। अभी वो लोग अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो मॉल का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर दोनों खड़े होते हैं और दाकिन कहता है ओके आई एम लीविंग, कल मिलते हैं। इलान भी उसके हाथ पे उस नोट करता है। अभी दाकिन इलान के बालों को थोड़ा रब करता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं हूँ तेरे साथ। अभी उसके यहाँ पे इलान हल्की से स्माइल करता है और नोट करता है। फिर दाकिन वहाँ से चला जाता है। अभी इलान भी वहाँ से फिर जो उसकी गाड़ी थी उसमें वो बैठ जाता है, वहाँ से निकल जाता है मॉल से अपना सामान रख के। अभी जो इलान होता है वो ड्राइव कर ही रहा होता है, तभी वो सोचता है कि एक बार शर्मी को पूछ ले कि क्या वो अपना हेडसेट लेने आ सकता है वहाँ पे घर पे उसके। तो वो शर्मी को कॉल करता है पर शर्मी फ़ोन पिक नहीं करता क्योंकि लैपटॉप पे वो कुछ काम कर रहा था और उसने स्क्रीन की तरफ देखा भी नहीं था कि ये फ़ोन किसका है, तो वो ध्यान नहीं दिया था और पिक नहीं किया था फ़ोन। अभी इलान जब ये देखता है कि शर्मी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो फ़ोन को जो फ्रेंड थी वहाँ पे फेंकता है और कहता है मत उठाइए फ़ोन। और ये कहने के बाद वो गुस्से में ही गाड़ी को चलाने लग जाता है। अभी थोड़ी देर तक तो इलान कार को चला रहा होता है बट उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि कार का कोई सा तो पहिया है जो कि पंचर हो गया है। अभी वो जो ड्राइविंग सीट होती है उस पर ही अपना सर लगा लेता है और कहता है अब बस यही होना बाकी था। वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि जो गाड़ी है उसके दोनों ही पहिए पीछे वाले वो पंचर हो रखे हैं, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। अभी इलान को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फिर वहाँ से जो डिक्की होती है गाड़ी की वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे कोई स्टेपनी भी नहीं होती। अभी वो गुस्से में स्टेपनी वाली जो जगह थी मतलब डिक्की उसे एकदम से बंद करता है और कहता है बाहर में जाओ सब। अभी वो थोड़ी देर तो वहीं पे खड़ा होता है लेकिन अब ऐसे खड़े खड़े तो नहीं ना रहा जा सकता ना, तो वो जो उबर होती है उसे करने का ट्राई करता है और वो ऐसे ट्राई कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक जीप आती है पुलिस वाली, वो वहाँ पर आके रुकती है। अभी जो इलान था वो जीप की तरफ देखता है तभी उस जीप से एक पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और वो इलान के सामने आते हैं और कहते हैं हे यंग मैन, यहाँ क्या कर रहे हो। अभी इलान कहता है अब ऑफिसर मेरी कार के टायर पंचर हो गए हैं और मुझे बस घर जाना है तो मैं उबर कर रहा था। अभी जो वो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं घर छोड़ दूँ तुम्हें। अभी इलान कहता है नो नो इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा। अभी वो पुलिस वाले कहते हैं देखो बेटा, यहाँ ऐसे रोड पे खड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, तुम जानते हो कितनी सुनसान जगह है ये, अब यहाँ ऐसे रहोगे कल को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी इलान फिर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और फिर उसे लॉक कर देता है एंड फिर वो उनके साथ जो इलान का घर था वहाँ के निकल जाता है। अभी जो शैमी होता है वो अपने लैपटॉप पे अपना काम कर लिया होता है और अभी उसे मार्केट से जाकर थोड़ा सामान लाना होता है अपने लिए, तो वो अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ पे चला जाता है मार्केट की तरफ। एंड कोइंसिडेंटली इलान और शैमी के घर का जो रास्ता था ना वो सेम था। लाइक जिस साइड से अभी इलान आ रहा था उस साइड से पहले शैमी का घर पड़ेगा फिर इलान का घर पड़ेगा। अभी शैमी मार्केट आता है और जो उसे सामान चाहिए था वो ले लेता है और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ यूँ ही देखता है तो पता चलता है कि इलान ने उसे कॉल किया था। अभी इलान का कॉल देखकर वो थोड़ा तो सोच में पड़ जाता है पर वापस से फिर वो इलान को कॉल बैक करता है। अभी इलान जो कि पुलिस जीप में बैठा हुआ होता है उसके पास शर्मिला का कॉल आता है। अभी इलान फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और कॉल को पिक कर लेता है। वो कहता है जी प्रोफेसर।
अभी शानवी कहता है तुमने कॉल किया था? अभी इलान कहता है जी वो मेरा हेडसेट रह गया है आपके घर, अगर आप कहें तो मैं ले लूँ आके? अभी जो शानवी होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल। अभी इलान कहता है थैंक यू। अभी वो कॉल रखने ही वाला होता है तभी शानवी कहता है हे लिसन। अभी जो इलान होता है वो कहता है जी। शानवी कहता है आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? अभी जो इलान होता है वो अपनी आईज रोल करता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था इसलिए मैं नहीं आया। अभी शानवी कहता है अच्छा तो अभी कहाँ हो तुम? अभी इलान कहता है घर पे हूँ अपने। अभी जो इलान होता है उसके बाद पे शानवी स्माइल करता है और कहता है हाँ मॉल में है ना तुम्हारा घर? अभी इलान तो एकदम ही शॉक हो जाता है, वो कहता है जी। तो शानवी कहता है ताकि ने इंस्टा पर तुम दोनों की फ़ोटो लगाई है मॉल की। अभी इलान ये सुन के बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है और उसे ताकि पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो नहीं कहता है बस तू मिल जा कमीने, हमेशा हमेशा मुझे फंसा देता है। अभी फिर इलान शानवी से कहता है आप ठीक है मैं गया था मॉल, मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए मैं और ताकिन मॉल चले गए कुछ शॉपिंग करने के लिए। अभी शानवी कहता है आर यू ओके? अभी इलान कहता है डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके। अभी शानवी इलान की इस तरह के लहजे से ये तो समझ गया था कि इलान उससे अभी भी गुस्से में है, क्योंकि इलान शानवी से अच्छे से बात करता था, एटलीस्ट तब से तो करने ही लगा था जब से वो उसके साथ पढ़ रहा था। लेकिन अभी जैसे वो बात कर रहा था शानवी को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो अभी भी उससे बहुत गुस्सा है, पर वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अभी शानवी कहता है अच्छा वो सब छोड़ो, कहाँ हो तुम? अभी इलान कहता है पुलिस ऑफिसर के साथ। अभी ये सुनकर शानवी तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या? अभी उसके ऐसे रिएक्शन से इलान को हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाता है और कहता है डोंट वरी प्रोफेसर, मेरी कार ख़राब हो गई थी तो ये लोग बस मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी शानवी कहता है अच्छा तो तुम उन लोगों के साथ हो अभी? तो इलान कहता है हाँ। अभी जो शानवी होता है वो इलान थोड़ी बहुत ऐसे बात कर रहे होते हैं और बात करते करते जो शानवी था वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि जो लिंजिन है वो और उसके कुछ दोस्त खड़े हैं वहाँ पर, और शानवी को उन्होंने देख लिया होता है आते हुए, तो वो शानवी को देख के स्माइल करते हैं, वो अजीब सी ईविल वाली। अभी जो शानवी होता है वो इलान से कहता है इलान तुम मेरे घर के पास वाले जिम तक कब तक आ जाओगे? अभी इलान कहता है 10 मिनट तक। क्यों? अभी शानवी कहता है नहीं कुछ नहीं, अच्छा मैं कॉल रख रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है बाय। अभी वो ये कहकर कॉल कट कर देता है। अभी जो इलान था वो फिर फ़ोन को अपने जैकेट की जेब में रख देता है और फिलहाल हमें शानवी को दिखाया जाता है। अभी शानवी उन लोगों की तरफ आ रहा होता है और लिंजिंग और उसके दोस्त शानवी के सामने आ जाते हैं। अभी लिंजिंग कहता है गुड टू सी यू प्रोफेसर। अभी शानवी कहता है सेम हियर। अभी लिंजिंग कहता है आप उस दिन आपने जो किया था आपने मेरी आंखें ही खोल दी थी, आप तब से आपसे लेकिन कोई राब्ता नहीं हो पाया, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मैंने ट्राई किया था पर खैर वो सब छोड़िए, पुरानी बातें हैं। इसीलिए मैं आज आपको पर्सनली थैंक्स बोलने आया हूँ। अभी जो शानवी होता है वो उसके आसपास जो लड़के खड़े थे उन्हें देखता है और कहता है ये सब क्यों आए हैं? अभी जो लिंजिंग होता है वो कहता है थैंक्स बोलने, ये भी आपको थैंक्स बोलने आए हैं, दोस्त है ना मेरे, तो जो भी करते हैं मेरे साथ ही करते हैं और मैं भी जो भी कुछ करता हूँ इनके साथ ही करता हूँ। अभी शानवी कहता है वेरी वेल, यू नो व्हाट, मुझे भी तुम्हें थैंक्स कहना है। अभी लिंजिंग मुझसे कन्फ्यूजन में दिखता है और कहता है क्या मतलब? अभी जो शानवी होता है वो कहता है तुम मुझे वैलेंटाइन डे के दिन थैंक्स कहना चाहते थे ना, बट कह नहीं पाए, बट यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, मैं कभी नहीं भूलूंगा उस दिन को। अभी शानवी को ना वो दिन का सोच के ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखें ना धीरे धीरे लाल हो रही होती है, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा होता है। जो लिंजिन होता है उसे देख के स्माइल करता है और कहता है ओह सो प्रोफेसर को वो दिन इतना मेमोरेबल लगा, मैं पूछ सकता हूँ क्यों?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन घर जाने के बाद आपकी और उस पुअर वो इतना ही बोलता है तभी जो अपना शर्मी होता है वो इतनी तेज़ लिंजन को मुक्का मारता है कि लिंजन सीधा ज़मीन पे आके गिरता है। अभी लिंजन फिर शर्मी की तरफ देखता है जो कि उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। अभी फिर लिंजन अपने एक दोस्त की हब से उठता है और कहता है यू विल रिग्रेट इट शर्मी। और ये कहकर वो शर्मी को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर शर्मी उसका हाथ रोक लेता है। और अभी वहाँ पर फिर फाइट शुरू हो जाती है। अभी शानवी और जो लिंजन था, लिंजन के दोस्त, ये सब लोग ना आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके जो शानवी होता है वो रुक जाता है। वो फिर फाइट बैक कर ही नहीं रहा होता है। वो सभी लोग ना उसे बहुत ही मार रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, लेकिन शानवी फाइट बैक नहीं कर रहा होता है। लिंजन को ये बात अजीब लग रही होती है कि शानवी फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा, पर वो उस पे इतना ज़्यादा गुस्सा हावी था ना कि वो इतना सोचता भी नहीं है। और वो लोग सभी लोग शानवी को बहुत मार रहे होते हैं। सर्दी की संध्या का टाइम था तो इतने लोग भी नहीं थे वहाँ पे, एक दो लोग भी थे, वो भी ये सब देख के इग्नोर करके चले जा रहे थे। अभी वहाँ पर लड़ाई चल ही रही होती है तभी पुलिस ऑफिसर और इलान वहाँ पर आ जाते हैं। और ऑब्वियसली पुलिस वाले जब लड़ाई देखते हैं तो वो गाड़ी रोक देते हैं और वहाँ से उतर जाते हैं। अभी पुलिस वालों को देखकर लिंजन और वो सारे लड़के तो घबराए जाते हैं। वो शर्मी को छोड़ देते हैं और शर्मी सीधा ही जाके ज़मीन पे गिरता है। अभी युलान भी पुलिस वालों के साथ नीचे उतरा था और नीचे उतरने के बाद जब वो लिंजन को वहाँ देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। अभी उसके साथ उन सभी लोगों को भी देखता है जिनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, उनका भी था और शानवी का भी था क्योंकि शानवी को चोट लगी थी। और वो फिर उस इंसान की तरफ देखता है जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ था। अभी वो उस इंसान को देखता है और ऑब्वियसली वो शानवी के कपड़ों को पहचानता था। अभी वो इतना ज़्यादा घबरा गया होता है, वो तुरंत से ही भाग के उसके पास आता है और शानवी के पास जाकर ज़मीन पे बैठ जाता है और उसका सिर अपनी गोद में रखता है और बिल्कुल से उदासी आवाज़ में कहता है शानवी शानवी आँखें खोलिए, आँखें खोलिए, क्या हो गया सब? आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गया, वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आँखें खोलिए। अभी इस मोमेंट तक जो पुलिस वाले थे उन्होंने लिंजन और उसके दोस्तों को पकड़ भी लिया था। वो भागने की कोशिश तो कर रहे थे पर पकड़े गए थे। अभी वो लोग उन सभी को पकड़ लेते हैं और एक पुलिस वाला जो होता है वो शानवी और इलान के पास आता है और जो शानवी होता है वो तो फेंट था। अभी इलान उनकी तरफ देखता है और कहता है ऑफिसर प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़। अभी जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं डोंट वरी, हॉस्पिटल चलते हैं, ही विल बी फाइन। इलान अभी उनकी बात देख कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बस शानवी की तरफ वापस से बढ़ के देखता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शानवी को एडमिट कर दिया जाता है और इलान और वो ऑफिसर्स अभी वहीं पे खड़े होते हैं, लेकिन जो उनके साथ जो दो ऑफिसर और थे वो लिंजन और उन सभी को लेकर वहाँ से चले गए थे। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। अभी उनको देखकर पुलिस वाले जो ऑफिसर थे वो और इलान दोनों ही उनके पास आते हैं। अभी पुलिस इंस्पेक्टर पूछते हैं कि शानवी कैसा है तो वो बताते हैं कि वो ठीक है, हाथ पैर और चेहरे पर चोट आई ज़रूर है पर उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। कुछ दिन तक यहाँ पर रेस्ट करेगा, ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएगा। अभी उनकी बात सुनकर इलान की तो जान में जान ही आ जाती है। अभी फिर डॉक्टर वहाँ से चले आते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं जो कि उसको फर्स्ट लिफ्ट दिए थे वो भी इलान की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर उसके पास जाते हैं और उसके शोल्डर पे 2 बार टैप करते हैं और कहते हैं ठीक है वो। बाय द वे पहली बार ऐसा एक स्टूडेंट देखा है जो अपने प्रोफेसर के हॉस्पिटल में होने में इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा बर्ट है उनके लिए। देयर वाज बी सम अदर रीजंस, एम आई राइट। अभी इलान उनकी तरफ देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। अभी फिर वो इलान के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं गुड लक, अभी मुझे चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कॉल करना, ये मेरा कार्ड है। अभी इलान उनके हाथ से उनका कार्ड ले लेता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इलान जो होता है वो शानवी का जो वार्ड था वहाँ पर जो सोफ़ा लगा था वहाँ पर ही बैठा हुआ था और वो शानवी की तरफ ही देख रहा था बट उसकी साइड अनफोकस थी। वो अभी उसी समय के बारे में सोच रहा था जब उसने शानवी को रोड पर खून से सना देखा था। उसने अपनी जैकेट को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और ऑब्वियसली उस जैकेट पर भी शानवी का खून लगा हुआ था।
अभी वहाँ पर दाकिन आता है और वो जो अपना यूलान था उसके पास आके बैठ जाता है। अभी ऐसा था ना कि यूलान ने दादी को और दाकिन को दोनों ही को खबर कर दी थी कि लाइक क्या हुआ है, क्योंकि दाकिन भी उसे फ़ोन करा था और दादी भी। सो उसने बता दिया था कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, जिस पे दाकिन तो तुरंत ही वहाँ से अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। लेकिन दादी आना ज़रूर चाहती थी, क्योंकि वो भी शर्मी के लिए बहुत सरेट थी। वो शर्मी को बहुत मानती थी, क्योंकि शर्मी वाक़ई में यूनान के लिए बहुत एफ़र्ट करता था उसकी पढ़ाई के लिए। तो वो उसे बहुत मानती थी, वो भी वैरायटी थी, तो वो आना चाहती थी, पर यूनान ने मना कर दिया था। अभी दाकिन यूनान के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, कैसे है प्रोफेसर? अभी जो यूनान था वो दाकिन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। अभी होश नहीं आया उन्हें। अभी दाकिन जो होता है बस नोट करता है। अभी यूनान वापस से शर्मा की तरफ देखता है और उसे देखते देखते ही कहता है, दाकिन दाकिन मुझे लगता है अभी वो इतना ही बोलता है, तभी उसकी बात को काटते हुए दाकिन कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर से प्यार हो गया है। अभी उसकी बात सुनकर यूनान तुरंत से उसे शॉक्ड भरी नज़र से देखने लग जाता है। अभी दाकिन उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी जो यूनान होता है वो कुछ नहीं बोलता है। अभी दाकिन कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ मुझसे कुछ मत छुपाया करो, क्योंकि तुम छुपाओ ना छुपाओ मुझे पता चल ही जाता है। बट द पॉइंट इज़, क्या प्रोफेसर तुम्हें पसंद करते हैं? अभी यूनान शर्मा की तरफ देखता है और वो भी श्योर नहीं था। उसे पता नहीं था कि वो स्टिल उसे पसंद करता है शर्मा या नहीं, क्योंकि शर्मा का बिहेवियर उसके प्रति ऐसा तो था नहीं कि वो पता कर पाए। वो कभी पता नहीं कर पाता अगर उसने कभी वो डायरी नहीं पढ़ी होती। शर्मा इतना अजीब सा बिहेव करता था यूनान के साथ। पहले तो करता ही था, बट पहले इतना न्यूट्रल था, इतना भी कोई रूखा हुआ नहीं था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि यूनान उसके बारे में जानता है, तब से वो उससे काफ़ी ज़्यादा ही फॉर्मली बिहेव करता था, जिससे अब यूनान समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। तो यूनान कहता है, मुझे नहीं पता। अभी दाकिन कहता है, तो पता करो ना। अभी यूनान उसका देता है, कहता है, हाँ बेहोशी में पता कर लूँ लाई डिटेक्टर टेस्ट करके। अभी उसकी बात पर जो दाकिन होता है वो हंसने लग जाता है और जो यूनान होता है वो बस स्माइल करता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो दाकिन होता है वो अभी शर्मा के पास बैठा हुआ था एंड अभी शर्मा को होश आ गया था। वो भी बेड पे बैठा ही हुआ था एंड अभी यूनान जो था वो कुछ दवाइयाँ लेने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शर्मा को होश आ गया है। उसके सामने उसे होश नहीं आया था। अभी शर्मा दाकिन की तरफ देखता है और कहता है, दाकिन आई थिंक तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अभी दाकिन कहता है, नहीं प्रोफेसर मैं ठीक हूँ। अभी जो शर्मा होता है वो कहता है, मेरी बात मानो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी दाकिन कहता है, डोंट वरी प्रोफेसर, ज़्यादा कुछ होगा तो मैं घर जाके किताबें ले आऊँगा, पर मैं अभी आपको इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अभी जो शर्मा होता है वो कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो यूनान भी नहीं जाएगा, उसे मैं कैसे मनाऊँगा फिर बताओ। अभी दाकिन कहता है, वैसे उसे तो आप किसी भी तरह से नहीं मना सकते। हाँ उसका दोस्त होकर आज तक उससे अपनी कोई बात नहीं मनवा पाया। अभी जो शर्मा होता है उसके हाथ पे स्माइल करता है और दाकिन भी स्माइल करता है। अभी तभी वहाँ पर यूनान आ जाता है दवाई लेकर और उसे देखकर दाकिन और शर्मा दोनों ही यूनान की तरफ देखते हैं। अभी फिर दाकिन शर्मा की तरफ देखता है और फिर यूनान की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा हो गया यूनान तुम आ गए। वो ना मुझे ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, मैं ज़रा कॉफ़ी लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए ले आऊँ? अभी यूनान शर्मा की तरफ देखते हुए ही कहता है, नो थैंक्स तुम जाओ। अभी जो दाकिन होता है उसके आप पे नोट करता है और फिर एक बार वापस एक शर्मा और यूनान की तरफ देखता है और फिर जो रूम था वहाँ से चला जाता है। अभी यूनान शर्मा के बेड के पास आता है, दवा को जो टेबल होती है ना, जो बेड के साइड में टेबल लगी होती है वहाँ पे रखता है और कहता है, अब ठीक है। अभी शर्मा जो होता है वो नोट करता है। अभी यूनान कहता है, अगर आप बेहतर फील कर रहे हैं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे आप? अभी जो शर्मा होता है अभी यूनान की तरफ देखता है और यूनान की आंखों में उसे हल्का सा गुस्सा नज़र आ रहा था। अभी उसे गुस्से में देखकर शर्मा तो डर ही जाता है। वो फिर अपना सिर हल्का सा नीचे करता है और कहता है, हाँ पूछो। अभी जो यूनान था वो कहता है, आज जो कुछ भी हुआ वो आपका प्लान था ना? अभी जो शर्मा होता है वो कुछ नहीं बोलता है। अभी यूनान कहता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि आप उन लोगों को डील कर सकते थे,
आपने पहले भी ऐसा कर रखा है, राइट? अभी शबनम फिर भी कुछ नहीं बोलता है। अभी फिर इमरान कहता है, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो आपने उन लोगों को खुद को मारने दिया? बोलिए, इतने कमज़ोर तो आप है नहीं जितना बन रहे थे। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? अभी जो शबनम होता है वो कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे लिंडन से एक बार में ही छुटकारा चाहिए था। उसे सज़ा दिलानी थी मुझे। आई एम श्योर अगर उसने मुझे मर्डर किया है तो पहले भी लोगों को किया ही होगा। तभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसने मुझे ट्रक करने का सोचा भी। मुझे उसे सज़ा दिलानी थी और इसके लिए मुझे ये तरीका समझ में आया। और मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। पहली बात, जब तुमने बताया कि तुम पुलिस वालों के साथ हो और उनको जब मैंने अपने घर के रास्ते पे देखा तब ये सब सोचा था। और वो लोग वैसे भी मुझे मारने ही आए थे। मैंने तो बस उनका प्लान बैकफायर किया। अभी जो इमरान था वो कहता है, और इतना बड़ा रिस्क लिया आपने? हाँ, अगर वो लोग आपको आज मार देते तो क्या होता बताइए? अगर आपको आज कुछ हो जाता तो क्या होता? थोड़ा तो दिमाग लगा कीजिए आप। आए बड़े सुपरमैन बनने वाले। अभी ना इमरान शबनम को ना बहुत कुछ बोले जा रहा होता है। अपनी परवाह नहीं है, सुपर हीरो बनना होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो बहुत बोल रहा होता है। और अभी जो शबनम होता है वो कुछ नहीं बोलता है। वो फिर अपना सर ऊपर करता है और इमरान की तरफ देखता है और इमरान बस उस पर चिल्लाया जा रहा होता है। इमरान को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस पर और शबनम भी बस उसे देखे ही जा रहा होता है। अभी जब इमरान ने नोटिस करता है कि शबनम उसे ही देखे जा रहा है तो वो कहता है, क्या है, मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? ओ हाँ, मुझे पता है कि मुझे आपको ऐसे डांटना नहीं चाहिए, मुझे आपको डांटने का ऐसे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन स्टिल आपने काम ही ऐसा किया है। अभी वो इतना ही बोल पाता है तभी उसकी बात को काटते हुए शबनम कहता है, अधिकार है। अभी जो इमरान होता है वो अब आगे कुछ बोल नहीं पाता और कहता है, जी। अभी शबनम ये बोलने के बाद खुद ही शॉक हो जाता है कि लाइक उसने क्या कह दिया। वो इतना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुँह से निकल ही गया। बट वो ये नहीं चाहता था कि जो इमरान है वो ये सोचे कि उसको कोई राइट नहीं है शबनम को डांटने का। तो उसने ऐसे ही बोले थे पर अब उसे लगा था कि शायद उसे थोड़ा अजीब लग गया है तो वो अपना सर वापस नीचे करता है। लेकिन वो बोलता वो सेम ही चीज़ है। वो कहता है, तुम्हें अधिकार है मुझे डांटने का, तुम मुझे डांट सकते हो जितना चाहो, जैसे ट्रीट करना चाहते हो कर सकते हो। अभी इमरान अब शबनम पे गुस्सा भी नहीं कर पाता है क्योंकि शबनम इसमें इतना क्यूट लग रहा होता है अपना सर हल्का सा नीचे करके और इसे धीमे धीमे वो बोल रहा था। इमरान को तो वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। अभी इमरान उसे देखता ही रहता है, फिर डीप ब्रेथ लेता है और तुरंत से शबनम के पास जाता है और शबनम का फेस अपनी तरफ करता है, लाइक ऊपर की तरफ। लाइक शबनम भाई तो अभी जो बेड था उस पर बैठा हुआ था ना, तो वो तो इमरान को ऊपर की तरफ से ही दिखेगा अगर उसके पास आके खड़ा हो गया। वो उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, तो जैसा चाहूँ आपको ट्रीट कर सकता हूँ मैं। अभी जो शबनम होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो गया था इमरान का ऐसा लुक देखकर, बट स्टिल वो एक ओबीडियंट इंसान की तरह हमें लाता है। अभी इमरान कहता है, तो आप आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मुझे मतलब आपसे है, समझे? दोबारा आपने ऐसे स्पर्ड में बनने की कोशिश की तो आपकी इन आँखों को जिससे आप मुझे अभी देख रहे हैं इन्हें फोड़ दूँगा, समझे? अभी जो शबनम होता है उसके आप पे स्माइल करता है और फिर नोट करता है। अभी इमरान कहता है, और एक बात, पिछले 1 महीने से मैं परेशान हो गया हूँ आपकी इस फॉर्मल बिहेवियर से, तो अब मेरे सामने ये फॉर्मल बिहेवियर का नाटक तो आप मत ही कीजिएगा। इट इरिटेट्स मी लाइक हेल। मेरे साथ वैसा बिहेव कीजिए जैसे आप हैं एक्चुअल में। मुझे ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए हमारे बीच, समझे? अभी जो शबनम होता है वो कहता है, लुक इमरान, तुम भी जानते हो और मैं भी कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं हमारे बीच की ये दायरे नहीं बनाऊँगा तो क्या पता अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठूँ जो तुम्हें ठीक ना लगे। अभी इमरान शबनम का फेस छोड़ देता है और उससे पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है, इसलिए कर रहे थे आप ये सब? अभी उसके बाद पर शबनम बस स्माइल करता है। अभी इमरान कहता है, समझ में नहीं आता कि आपको प्रोफेसर किसने बना दिया। अभी शबनम कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी इमरान कहता है, क्योंकि आप में दिमाग है ही नहीं, ना तो खुद की फीलिंग्स को कन्फेस करना आता है, ना ही किसी और की फीलिंग्स को समझना आता है। अभी शबनम कहता है, क्या मतलब तुम्हारा?
अभी ईरान कहता है मुझे बताना नहीं है आपको मतलब, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आप मेरे साथ फॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। अभी शमी उसके यहाँ पे बस नोट करता है। अभी हमें थोड़ी बात का सीन दिखाया जाता है। अभी जो दाकिन होता है वो जो रूम था जहाँ पे शर्मी एडमिट था, वहाँ पर एक छोटा सा बेड था, वहाँ पर वो सो गया था। अभी इलान और शर्मी जग रहे थे और इलान अभी पढ़ रहा था, क्योंकि इलान और दाकिन जा नहीं रहे थे घर। तो शर्मी ने उन दोनों से कहा था कि वो यहाँ पर रहकर एक मिनट भी अपना ज़ाया नहीं करेंगे। तो दाकिन तो फिर पढ़ाई करके सो गया था और इलान पढ़ रहा था। अभी इलान फिर जो बुक थी उसे थोड़ा सा साइड करता है और शर्मी की तरफ देखता है जो कि कुछ सोच रहा था। अभी इलान कहता है क्या हुआ? अभी शर्मी कहता है यार मैं एडमिट हो गया हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का क्या होगा? अभी ईरान कहता है ये तो आपको ऐसा कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी ईरान को शर्मा देखता है और कहता है प्लीज़ जस्ट शट अप, आई एम लिटरली फीलिंग वरीड। अभी वो फिर वापस से ईरान की तरफ देखता है और कहता है एंड यू, आपको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और वेट, मुझसे बातें क्यों कर रहे हो तुम? पढ़ो। अभी जो ईरान होता है वो शर्मा को थोड़ा गुस्से में देखता है, फिर वापस से अपनी बुक को पढ़ने लग जाता है और उनमें कहता है हाँ सच अनरोमांटिक पर्सन, थोड़ी बातें कर लूँगा पर नहीं, प्रोफेसर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो ईरान होता है वो फिर थोड़ी देर ऐसे सोचता रहता है अपनी पढ़ाई को लेकर और फिलहाल शर्मा से अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो निर्णय करता है कि देखो प्यार तो वो करता है शर्मा से, पर अभी वो उसे बताएगा नहीं, बताएगा वो उसे बाद में ही। एटलीस्ट यहाँ पर तो वो उसे नहीं बताने वाला था। हॉस्पिटल में कौन बताता है अपने प्यार के बारे में? तो वो यही सोचता है कि वो उसे यहाँ नहीं बताएगा और अभी उसे बताएगा नहीं। थोड़ा रुक कर जब शनराई ठीक हो जाएगा, अपने सही स्टेट में होगा, तब वो उसे बताएगा एंड एक स्पेशल चेकअप बताएगा, हॉस्पिटल में नहीं। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो शर्मी होता है वो डॉक्टर से ज़िद कर डिस्चार्ज ले ही लेता है, क्योंकि उसे अभी अपने स्टूडेंट्स की बहुत चिंता हो रही थी। ईरान उसे समझा भी रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भी उसे मना करता, पर शर्मी नहीं मान रहा था क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते थे उसकी लाइफ में। तो कैसे कैसे करके जो लीव होती है डिस्चार्ज पेपर बनवा लिए थे और वहाँ से जाने का निर्णय कर लिया था। और उसने इलान और दाकिन दोनों को ही मना करके रखा हुआ था कि कोई भी उसके घर उसे मिलने नहीं आएगा जब तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब जब तक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, बिकॉज़ वो भी तो स्टूडेंट्स हैं। अभी इलान इस बात से अपसेट तो हुआ था, बट वो भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत मना नहीं कर चुका था। पर शर्मा एक ज़िद्दी इंसान ना पहले उसकी भी सुनता था ना अभी सुन रहा था। मोहब्बत अपनी जगह है पर पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। अभी यहाँ से वापस से कुछ दिनों का लीव होता है और इसमें जो शर्मी था ना उसने बिल्कुल से ही रेस्ट नहीं किया था। जैसे ही वो थोड़ा सा चलने में और काम करने में सक्षम हुआ तब वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम सर पर थे, तो वो रेस्ट वेस्ट नहीं किया था ज़्यादा। एंड वो यूनान को भी बोला था कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो प्रेशर नहीं कर रहा था, लेकिन वो यूनान की पोटेंशियल को जानता था कि वो क्या कर सकता था, तो उससे बोलता था कि वो पढ़ाई कर ले। अभी इनका रिलेशनशिप ना कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट टाइप का। लाइक शान भाई अभी यूनान से वैसे बिहेव तो नहीं करता था जैसे कि अभी कुछ दिन तक पहले तक वो करता था। उसके बाद अभी ठीक बिहेव करता था वो, बट स्टिल वैसा बिहेव नहीं करता था जैसे एक लवर करता है, क्योंकि इलान ने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया था। हालांकि उसे इलान की हरकत से थोड़ा बहुत हिंट मिलता था, लेकिन वो अभी कुछ भी ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं था जिससे कि सिचुएशन ख़राब हो जाए। और जिस तरफ इलान जो था वो अभी शर्मा को कुछ बताने के मूड में नहीं था, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी टफ थी। अगर वो बता भी देता तो वो मज़ा नहीं आता जो कि उसे चाहिए, जो नूर वो अभी शर्मा के चेहरे पर देखना चाहता है जब वो बताए कि हाँ वो उसे प्यार करता है। उसकी 3 साल की जो तड़प थी उसको रिलीव वो अभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसे भी काफ़ी हेक्टिक थी। शर्मा भी परेशान था एग्ज़ाम्स को लेकर और इमरान भी। वो चाहता था कि जब वो बताए ना ये बात शर्मा को, तो वो शर्मा उसकी एक एक बात का एक एक शब्द महसूस करे। तो वो अभी उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं था और वो खुद भी अभी एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी वरीड था।
तो वो भी नहीं चाहता था कि अभी वो कन्फेशन जैसा कुछ करे, क्योंकि अभी उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। उसे भले ही मैथ पसंद नहीं थी पर बाकी सब्जेक्ट तो पसंद थे, और अब तो उसे शर्मा की दया से मैथ भी बहुत पसंद थी। तो वो चाहता था कि वो एग्ज़ाम को अपना बेस्ट दे। एंड बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी ना जो ईरान था उसके और जो बाकी स्टूडेंट थे पूरे स्कूल के, उनके एग्ज़ाम्स ना अभी ख़त्म हो जाते हैं। एंड फॉर्चुनेटली ईरान के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए होते हैं, बस उसे रिज़ल्ट का वेट था कि मतलब रिज़ल्ट अच्छे आ जाए। अभी ना जो रिज़ल्ट थे वो तो अभी आए नहीं थे और एग्ज़ाम हो चुके थे। इसी बीच ना जो कॉलेज था वहाँ पर एक इवेंट रखा गया था, लाइक कॉलेज की तरफ से ही जो स्टूडेंट थे, फेयरवेल जैसा, पर वो फेयरवेल नहीं था, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए था। लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए वो इवेंट था। अभी वहाँ पर सभी जो बच्चे थे वो होते हैं और सभी जो टीचर थे वो भी थे। अभी ना शर्मा वहाँ पर आता है, उसे थोड़ा सा लेट हो गया था शर्मा को आने में, बट स्टिल वो टाइम पर आ गया था। अभी जब शर्मा वहाँ पे आता है उस इवेंट में, तो जो शर्मा का जो क्लास था, जहाँ का वो प्रोफेसर था, जहाँ पे वो पढ़ाता था, जिसमें ईरान था, उस क्लास की सभी लड़कियाँ उसे घूर के देख रही होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शर्मा का ऑरा इतना अच्छा था कि क्लास की ऑलमोस्ट सभी लड़कियाँ उसे पसंद करती थी। बट उससे ये कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। बेसिकली शर्मा उसकी क्लास का टॉम क्रूज था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी वो नहीं मिलने वाला था। अभी वो आज ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, उसने डिफरेंट तरह का अटायर पहना था, लाइक वो हमेशा कोट पैंट पहन के आता था। आज उसने जीन्स पहनी थी और एक ब्लू कलर की जो हाईनेक होती वो पहनी थी, और एक ब्लैक कलर का ही शर्ट जैसा पहना था। अभी वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अभी ईरान जो कि उस समय नहीं था जब शर्मा आया था, वो ऊपर किसी काम से गया था, ऊपर से वो नीचे आता है, वो शर्मा को देखता है तो वो भी उसे देखता ही रह जाता है। अभी जब शर्मा ईरान को देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है, कहाँ थे तुम? अभी ईरान कहता है, अपस्टेयर, कुछ काम कर रहा था। अभी शर्मा उसके हाथ पे नोट करता है। अभी ये नोट करने के बाद वो फिर जो अपना ईरान था उसे ध्यान से देखता है, तो ईरान भी आज काफ़ी ज़्यादा ही सेक्सी और हॉट लग रहा था। अभी वो ईरान को ऊपर से नीचे देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। अभी जो ईरान था वो कहता है, समथिंग रॉन्ग। अभी जो शर्मा होता है वो 2 कदम पीछे उठता है, कहता है, नहीं, नथिंग रॉन्ग। अभी जो ईरान था वो उसे देख के अपनी आँखों को विंक करता है और कहता है, अच्छा लग रहा हूँ ना? अभी जो शर्मा होता है वो बस नोट करता है। फिर जो ईरान था वो कहता है, वेल, मैं बताऊँ आप कैसे लग रहे हैं? अभी जो शर्मा होता है कहता है, हाँ बताओ। अभी ईरान कहता है, बाद में बताऊँगा। फिर वो थोड़ा सा जो शर्मा था उसके पास आता है और कहता है, अकेले में, और ये बोल के वो चला जाता है। अभी शर्मा तो बिल्कुल ही डाउनफाउंडेड की तरह वहीं पे खड़ा रह जाता है। अभी ईरान तो हँसते-हँसते वहाँ से चला जाता है, उसे अपनी बात पे हँसी आ रही थी, उसने तो ऐसे ही बोल दिया था शर्मा का रिएक्शन देखने के लिए, एंड शर्मा का रिएक्शन था भी बहुत फ़नी। वो तो एकदम ही हैरानी से ईरान को देखे जा रहा था और ईरान को तो उस समय बहुत हँसी आ रही थी। अभी ईरान फिर स्माइल करता है और कहता है, फाइनली वो दिन आ गया। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें शर्मा को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के पास बैठा हुआ था, लाइक वो जो टेबल कुर्सी वाला सेट नहीं होता है वहीं पे बैठा हुआ था। वहाँ पर सुहाग आती है, अभी शर्मा से दिखता है और जो चेयर थी उससे खड़ा हो जाता है और कहता है, सुहाग। अभी सुहाग कहती है, थैंक यू प्रोफेसर। अभी शर्मा कहता है, थैंक यू किस चीज़ के लिए? अभी जो सुहाग होती है वो कहती है, लुक, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एटलीस्ट जिनको सज़ा तो हुई वो यही डिज़र्व करता है। अभी जो शर्मा होता है वो तो बस सुहाग को देखे ही जा रहा होता है। सुहाग कहती है, हम दोनों ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एंड अच्छा ही हुआ उस दिन आप वहाँ पे आ गए, एंड ये सब कुछ हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको चोट लगा तो उसके लिए मैं हैप्पी हूँ, ऐसा नहीं है। अभी शर्मा जो होता है वो स्माइल करता है, सुहाग के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ कि उसने उस दिन मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा, हम सबका भला हो गया उससे। फिर हम जो थी वो स्माइल करती है।
अभी शर्मा फिर सुहांग के दोस्तों की तरफ देखता है जो कि उसे ही देखे जा रहे थे, लाइक उसकी तरफ ही, शर्मा और सुहांग की तरफ ही देखे जा रहे थे। अभी फिर शर्मा कहता है, सुहांग तुम्हारे दोस्त यहीं पे देख रहे हैं, आई थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अभी सुहांग कहती नहीं, वो मुझे नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अभी शर्मा कहता है मुझे, तो सुहांग कहती हाँ, आप यहाँ के सबसे ज़्यादा खूबसूरत टीचर्स में है ना, इसलिए। अब इसके आप पे शर्मी हंसता है और कहता है थैंक यू। अभी सुहांग कहती है थैंक यू वंस अगेन, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी शर्मी फिर वापस से अपने चेयर पे बैठ जाता है और इधर उधर देख रहा होता है, ना यूनान दिख रहा होता है ना ही दाकिन। तभी उसका फ़ोन बजता है तो देखता है यूनान का फ़ोन है। अभी वो फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है कहाँ हो तुम। अभी तभी जो यूनान था वो कहता है एक बात पूछूं आपसे। अभी शर्मा कहता है क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों साउंड कर रहे हो। अभी यूनान कहता है मेरी बात का जवाब दीजिएगा बस। अभी शर्मा कहता है हाँ पूछो। अभी यूनान कहता है अगर अगर मैं आपको हाँ कहता, लाइक अगर आप मुझे प्रपोज़ करते और मैं हाँ कहते था आपको, और हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूरा कॉलेज जानता, तो आपको आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती या नहीं। अभी उसकी बात सुनकर शर्मा जो था वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है। वो कहता है क्या मतलब है सबका। अभी यूनान कहता है आप बस जवाब दीजिए। अभी शर्मा कहता है लोग यूनान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनकी क्या थिंकिंग है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो मेरे सामने वाला है, मैं जिसे चाहता हूँ वो कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा होता और हमारे बारे में पूरा कॉलेज जानता और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं। अभी जयलाल था स्माइल करता है और कहता है बस इतना ही जानना था मुझे, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अभी शर्मा तो अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर के देखे जा रहा था कन्फ्यूजन में। अभी तभी यहाँ पर दाकिन और ईलान आते हैं, और जो ईलान आता है वो शर्मा की तरफ देखता है। शर्मा तो उसे ही दिख रहा था जैसे ही वो आया था, कि वो उसे ही ढूंढ रहा था यहाँ पे। उसके हिसाब से वो बार बार कहीं इधर चला आ रहा है कहीं उधर चला आ रहा है, तो उसे ही देख रहा था। अभी ईलान को देख कर शर्मा स्माइल करता है और ईलान भी उसे देख के स्माइल करता है। अभी जो वहाँ के होस्ट थे वो जो लोग इस साल ग्रेजुएट करने वाले थे उन सभी से कुछ ना कुछ स्पीच देने के लिए कह रहे थे। अभी जो ईलान होता है उसका भी टर्न आता है। अभी जो ईलान होता है वो फिर जो स्टेज था वहाँ पर जाता है और वहाँ से एक बार शर्मा की तरफ देखता है, और शर्मा को अब कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि ईलान की नज़रें कुछ अलग लग रही थी इस समय। अभी जो शर्मा होता है वो ईलान को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है। अभी जो ईलान होता है वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, फिर चाहे वो टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, मेरे क्लासमेट्स हों या यहाँ का स्टाफ, आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने सच में मेरा यहाँ पर जो सफ़र था उसे पूरा किया है। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ। ये कॉलेज वाकई बहुत अच्छा है, मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं यहाँ से, कुछ बुरी भी हैं और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैं अपने दोस्त दाकिन को भी थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उसके कारण ही मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि उसका एडमिशन हो रहा था यहाँ पे, वरना मैं यहाँ पे नहीं आने वाला था। और उसने यहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है, उसके लिए थैंक यू दाकिन। अभी जो दाकिन तो स्माइल करता है। अभी फिर वो शर्मा की तरफ देखता है ईलान और कहता है और यहाँ पर दाकिन के बाद जिसने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर। अभी जो ईलान होता है उसको शर्मा बहुत ध्यान से देखे जा रहा होता है। अभी ईलान कहता है यू नो व्हाट, आई लिटरली डिडंट लाइक हिम एट फर्स्ट, लाइक मेरे हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ, लेकिन गलती मेरी ही थी। मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था मैथ में, और वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि मैथ पे थोड़ा ध्यान दे दो, थोड़ा ध्यान दे दो। अब इसके बाद पे ना सभी हंसने लग जाते हैं। अभी फिर वो कहता है लेकिन जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे मैथ वाकई में अच्छी लगने लगी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, मेरी हमेशा इतनी परवाह करने के लिए। इन्होंने ना
लिटरली मुझे यहाँ पर झेला है, मुझे तो यही लगता है। अभी उसके ऊपर जो सर पे होता है उसे भी हँसी लग जाती है और बाकी सारे जो लोग थे वो सभी हँसने लग जाते हैं इरलान की बात सुनकर। अब इरलान फिर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी कि मेरी वजह से आप इतना हट रहे हैं, सॉरी कि मैं कभी आपकी तकलीफ़ देख ही नहीं पाया, सॉरी आपकी सभी तकलीफ़ों का सबब बनने के लिए। अभी जो बाकी सब लोग थे वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि इरलान क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट इरलान और शैन भाई जानते थे कि इरलान किस बारे में बात कर रहा है। और इरलान की जिस तरह से आंखें थी इस समय, जैसे वो शर्मा को देख रहा था, सब ये समझ रहे थे कि शायद ही किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अभी इरलान फिर बाकी सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए शायद ये जगह ठीक नहीं है, पर जो कुछ भी है उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। शुरुआत एक ऐसी कहानी की जिसे बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुई। उसका कारण भी ये जगह है। मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और इस जगह को मैं किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जगह एक मंदिर है, मंदिर जहाँ पर शिक्षा मिलती है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो भले ही यहाँ के लोगों को गलत लग सकता है, पर मेरे इस बात को यहाँ कहने की भी एक वजह है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है। प्रोफेसर शन, एक आइडल इंसान जिन्हें देखकर सभी स्टूडेंट उनके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ की कितनी लड़कियाँ उन पर क्रश रखती हैं, बट कोई भी नहीं जानता ना कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उन्हें किसकी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो एक दायरे में बंधे हुए थे, दायरा जिसके आगे अगर वो कदम बढ़ाते तो शायद यहाँ के लोगों के लिए वो गलत हो जाता, उस इंसान के लिए प्रॉब्लम हो जाती जिसे वो चाहते हैं। अभी जो पूरा जो ऑडिटोरियम होता है ना, वो सब एकदम ही शांत हो गया होता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वहाँ पे सिर्फ इरलान की आवाज़ ही गूंज रही थी। सबके सब हैरानी से इरलान को देखे जा रहे थे और शैमी को देखे जा रहे थे। एंड जो वहाँ के प्रिंसिपल थे ना, उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि शायद इरलान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट वो फिर भी उसे स्टॉप नहीं किए थे। वो सुनना चाहते थे इरलान क्या कहना चाह रहा है। अभी इरलान फिर कहता है, यहाँ की लिमिटेशंस के कारण प्रोफेसर ने उस इंसान को कभी अपने दिल की बात कही ही नहीं, वरना प्रोफेसर सन जैसे लड़के को कौन मना कर सकता है। इनको तो कोई भी मिल जाएगा, पर ये जिसको मिलेंगे वो इंसान तो दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान होगा। अभी फिर इरलान जो स्टेज का जीना था वो वहाँ से उतरता है और शनवई के पास आके खड़ा हो जाता है। अभी शनवई बस हैरानी से इरलान को देखे जा रहा होता है और उसकी आंखें ना हल्की हल्की भर भी गई होती हैं। अभी इरलान कहता है, आज यहाँ का आखिरी दिन है हमारा, आज के बाद आप मेरे एक्स प्रोफेसर होंगे, मैं आपका एक्स स्टूडेंट, तो क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? प्रोफेसर शन, क्या आप अपनी इस लिमिट के दायरे को पार करके मुझे शाहजलान को अपना प्रेमी स्वीकार कर सकते हैं? अभी ये चीज़ सुनने के बाद जो शमी था, जिसकी आंखें भी हल्की हल्की भरी थी थोड़ी देर पहले तक, अभी वो पूरी भर जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अभी जो पूरा ऑडिटोरियम का माहौल था वो एकदम ही शॉकिंग हो गया था, लेकिन जो प्रिंसिपल सर थे वो एकदम शांत थे। उनके चेहरे पर ऐसी कोई शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन नहीं थे, वो शांति से बस ये सब देख रहे थे और उनके एक्सप्रेशन को देख के ये बता ही नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। बट जो वहाँ का पूरा माहौल था, उनके अलावा वो सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे। अभी शर्मा को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर यूलान स्माइल करता है और कहता है, आपने 3 साल तक अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखा ना, मेरे कारण, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मुझ पे कोई आ जाए, लोग मुझे और आपको लेकर बातें ना बनाए उल्टी सीधी, मैं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ूं। पर प्रोफेसर शैनवे, आप एक बात भूल गए, मैं यूलान हूँ, जहाँ यूलान जिसे किसी का डर नहीं है। वेल, है 2 इंसानों का, सॉरी 1 इंसान का, क्योंकि जिसका डर था
उसी के इंसान से तो मैं प्यार कर बैठा हूँ ना। अभी जो शैमने होता है जो कि रो रहा था, अभी वो अपनी पलकें उठा के यूनान की तरफ देखता है। अभी यूनान वापस से उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, और रही बात पापा की, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है वो भी मैं जानता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ टेल मी, क्या आप मुझे अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ, बताइए शैनवे। अभी जो शैनवे होता है वो यूनान को देखता है और रोते रोते ही हाँ में सिर हिलाता है। अभी जो दाकिन होता है जो कि अभी मिड में आया था, लाइक उसके फादर का कॉल आ गया था, कुछ अर्जेंसी थी तो अटेंड करने गया था, वो भी मिड में आया था, तो उसने यूनान की बातें आधी ही सुनी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो सब जानता ही था तो उसके लिए सब कुछ नया नहीं था। अभी जो दाकिन होता है वो यूनान और शैनवे के लिए क्लैपिंग करता है और वो क्लैपिंग करता है, फिर प्रिंसिपल क्लैपिंग करते हैं, पूरा ऑडिटोरियम उनके लिए क्लैप करता है। अभी ये देखकर जो शैनवे और यूनान दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा रिएक्शन होगा। यूनान ने यहाँ पर कन्फेस इसलिए किया था क्योंकि वो शैनवे को दिखाना चाहता था कि उसे किसी का डर नहीं है। शैनवे उसके लिए वर्ड होता है जो कि अच्छी बात है, पर यूनान को किसी का डर नहीं है। यूनान को बस शैनवे ही चाहिए। जैसे शैनवे को किसी की परवाह नहीं है, वैसे यूनान को भी किसी की परवाह नहीं है। कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उससे उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो यूनान और शैनवे के पास आते हैं और शैनवे के सर पे हाथ फेरते हैं। अभी ना प्रिंसिपल का ऐसा था कि ये जो केस था ना, ये ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था। ऐसे केस को जल्दी लोग सपोर्ट नहीं करते, बट वो शैनवे को जानते थे। शैनवे यहाँ पर कुछ समय से नहीं था, वो 10 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा था और उसका बिहेवियर सबको पता था कि वो किस तरह का नेचर का इंसान है। उसकी कंप्लेंट्स तो गलती से भी कोई स्टूडेंट नहीं करता था। वो इतना अच्छा था अपने काम के प्रति। और जैसा कि यूनान ने बताया कि यहाँ की लिमिटेशंस के कारण उसने कभी कुछ नहीं कहा था। उसने अपने और यूनान के बीच में दायरा बना कर रखा था। और जब यूनान अब यहाँ का एक्स स्टूडेंट होने वाला है तो उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं लगी थी, क्योंकि शैनवे ही वॉज अ जैम ऑफ दिस कॉलेज। और अगर वो किसी को चाहता है, इतना सब कुछ सफ़र कर चुका है, तो अगर उसके लिए एक रूल को एक बार तोड़ भी दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा वो सोच रहे थे। बिकॉज शैनवे भी खुश रहना डिज़र्व करता है। उसने बचपन से ही खुशी को ऐसे महसूस ही नहीं किया है। पेरेंट्स उसके थे नहीं, कैसे कैसे करके तो उसने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे कैसे करके यहाँ जॉब ली, और यहाँ पर जब उसने काम करना शुरू किया तो उसने अपना सब कुछ इस कॉलेज को दिया। यहाँ के स्टूडेंट को वो बहुत मानता था। उसने इस कॉलेज को वाकई बहुत कुछ दिया था। सो अगर उसके लिए ये रूल अगर टूट भी जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शैनवे ये स्पेशल था एंड ही रियली डिज़र्व टू बी हैप्पी। अभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिर कहते हैं, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी शैनवे। अभी शैनवे उनकी तरफ देखता है एंड स्टिल उसकी आंखें भरी ही होती हैं। अभी जो प्रोफेसर तो फिर यूनान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बहुत डेयरिंग हो, ऐसा काम मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि किसी ने किया हो, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और हाँ, ये लड़का है ना हमारे कॉलेज की जान है, इसका ना जान से ज़्यादा ख्याल रखना। अभी जो क्या होता है वो बस स्माइल करता है और हल्का सा अपना सर नीचे करता है और ऐसे ही हमें से हिलाता है। अभी जो दाकिन होता है वो भी यूनान के पास आता है और अभी भी ना उनके लिए क्लैपिंग बज ही रही थी, बिकॉज सभी लोग शैनवे को बहुत पसंद करते थे। एंड अगर शैनवे को किसी ने कन्फेस किया है और शैनवे उसे हाँ भी की है तो उससे अच्छा क्या होगा। हाँ, बट जो लड़कियाँ शैनवे को पसंद करती थी, जो लड़के उसे पसंद करते थे, उनका तो दिल ही टूट गया था, लेकिन वो फिर भी शैनवे के लिए हैप्पी थे। अभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिर उन दोनों के ही सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, हमेशा खुश रहना। अभी ये कहकर वो पीछे चले जाते हैं। अभी जो यूनान होता है वो फिर शैनवे की तरफ देखता है, जिसके पूरे चेहरे पे ना आंसू हो गए थे एंड स्टिल उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी यूनान फिर शैनवे का चश्मा हटाता है
और उसकी आँखों से आँसू साफ़ करता है और उसका फेस से भी जो आँसू थे उसे साफ़ करता है। अभी ना ये देख के ना पूरे कॉलेज में मतलब जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे जो थे ना वो ऐसे ओह! ऐसे करके करने लग जाते हैं। और अभी शायमी और इलान दोनों पे ना बहुत ब्लश आ रही होती है उनके गालों पे। अभी दाकिन इलान को अपनी तरफ करता है, उसे हग करता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस। अभी जो इलान था वो भी कहता है थैंक यू। फिर इलान से अलग होता है और दाकिन कहता है कांग्रेचुलेशंस प्रोफेसर, आप ना मेरे इस पागल दोस्त का ख्याल रखना, ये कैसा है वो तो आप जानते ही हैं। अभी ये सुनकर जो इलान होता है वो वापस से उसकी पीठ पे एक तेज़ मुक्का मारता है और जो शानवी होता है वो हंसने लग जाता है। अभी जो सुहांग होती है वो फिर शानवी और इलान के पास आती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस प्रोफेसर, कंग्रेचुलेशंस इलान, आई एम रियली ग्लैड कि आप दोनों साथ में हो। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं आप दोनों का नाम बहुत शिप करती थी। अभी ये चीज़ सुनकर शर्मा और इलान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जो दाकिर होता है तो हंसने लग जाता है। अभी अभी सुहांग उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या है? तो दाकिर कहता है नहीं कुछ नहीं। अभी सुहांग धीमी आवाज़ में कहती है बदतमीज़। और फिर वो वापस से दोनों की तरफ देखती है और कहती है कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अभी वो दोनों ही उसे थैंक्स कहते हैं। अभी ना ये जो कुछ भी हुआ था ना इसका ना वीडियो भी बन गया था। लाइक यहाँ पर जो हुआ था, हालांकि लोग शॉक तो थे पर लोगों को तो किसी भी चीज़ का ना वीडियो बनाना होता है सोशल मीडिया में डालने के लिए, तो इस चीज़ का ना वीडियो भी बन गया था। और जो यहाँ के स्टूडेंट थे उन्होंने ना इसे अपलोड भी कर दिया था, किसी गलत इंटेंशन से नहीं, बस इसे अपलोड कर दिया था। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो शानवी और इलान होते हैं वो पैदल ही पैदल जो कॉलेज था वहाँ से जो शानवी और इलान का घर था वहाँ की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, इलान का घर थोड़ा दूरी पे पड़ जाता था और शानवी का घर उससे पहले पड़ता था और वो दोनों ऐसे ही जा रहे होते हैं। तभी जो इलान होता है वो कहता है वैसे एक बात कहूँ? अभी शानवी कहता है हाँ बोलो। अभी इलान वापस से पलटता है, लाइक वो ना थोड़ा आगे चला था और शानवी पीछे पीछे चला था। अभी वो पलटता है और उसको देखते देखते ही पीछे पीछे पलट रहा होता है, पीछे पीछे कदम कर रहा होता है और उसे देखे जा रहा होता है। और वो फिर कहता है आज ना ऑडिटोरियम में जितनी लड़कियां थी उनमें से 25% का तो मैंने दिल ही तोड़ दिया होगा। अभी शर्मा कहता है वो कैसे? अभी इलान कहता है बेचारी आप पर कितना क्रश करती थी। यूनिवर्सिटी का छोड़िए, आप क्लास का ही ले लीजिए, जितनी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं थे उतने से ज़्यादा तो आप उनके क्रश थे। लाइक आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तो आप पे क्रश करती थी। मैंने उन सबका दिल तोड़ दिया, उनका हक मार लिया। सो सैड है ना? अभी शानवी उसके आप पे हल्के से हंसता है और कहता है सिली। अभी जो इलान था कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, बेचारी कितनी दुखी हो गई होंगी। अभी शानवी कहता है बड़ा दुख हो रहा है उन लोगों के लिए। इलान कहता है डोंट टेल मी प्रोफेसर शैन, क्या आपको जलन हो रही है? अभी जो शानवी होता है वो अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है हो भी रही है तो क्या, नहीं होनी चाहिए। अभी जो इलान था वो कहता है बिल्कुल होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में चलना ना हो तो ऐसे रिलेशनशिप को तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अभी उसके बाद पर शानवी वापस से हंसने लग जाता है। अभी शानवी कहता है वैसे तुमने बताया नहीं। अभी इलान कहता है क्या? अभी इतनी सारी बातें तो की ना मैंने वहाँ पे। अभी शानवी कहता है वो नहीं, तुमने कहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो मुझे अकेले में बताओगे। अभी जो इलान होता है वो रुक जाता है ये बात सुनकर, लेकिन शानवी उसकी तरफ बढ़ ही जा रहा होता है। अभी जब इलान ये देखता है कि शानवी उसकी तरफ आ ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो जो अपना इलान होता है वो अपने कदम को पीछे बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पे पत्थर था, लाइक जो ईंट वाला पत्थर होता है ना वो था, तो उससे वो गिरने वाला होता है पर शानवी उसे पकड़ लेता है। और अभी उसके दोनों हाथ इलान की वेस्ट पे होते हैं और इलान के दोनों हाथ शानवी की दोनों फोर आर्म्स पे होते हैं, सॉरी। अभी जो शानवी होता है वो तो बहुत ही वरिड हो गया होता है। वो कहता है आर यू ओके? इलान शानवी के फेस की तरफ ही देखे जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था। अभी इलान पे स्माइल करता है और कहता है आई एम ओके, आई एम रियली फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। अभी जो शानवी होता है तब जाके उसे राहत मिलती है। अभी इलान जो था वो तो शानवी को देखे ही जा रहा था। हाँ, वो बात अलग थी कि शानवी भी उसे देख रहा था, लेकिन इलान
की नज़र की बात कुछ अलग थी। जहाँ शर्मे अभी पूरे सेंसेस में था और वो इलान को बस ऐसे ही देख रहा था, वहाँ इलान अभी अपने सेंसेस में नहीं था। वो बस शर्मे को देखे ही जा रहा था। और फिर कहता है, आपके पास मेरी एक चीज़ है, क्या मैं ले सकता हूँ? अभी जो शर्मे होता है वो कहता है, मेरे पास क्या है? अरे हाँ, तुम्हारा हेडसेट है मेरे पास। ठीक है, अभी घर चलो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। अभी जो इलान था वो कहता है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो जो शर्मे था वो कहता है, तो फिर? अभी जो इलान था वो कहता है, मुझे मेरा फ़ोरहेड किस वापस चाहिए। अभी ये कहते ही वो शर्मे के दोनों गालों पे हाथ रखता है और उसकी फ़ोरहेड पे किस कर लेता है। अभी जो शर्मे होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है और उसका फेस अभी देखने लायक था। लाइक इतना वल्नरेबल सिचुएशन थी, वो इतना क्यूट, इतना मासूम लग रहा था ना इस समय कि कोई भी उसे देखे ना तो मोहित हो जाए उसके प्रेम में। अभी इलान फिर उसके माथे से अपने होठों को हटाता है और उसके फ़ोरहेड से अपना फ़ोरहेड सटा के वैसे ही खड़ा होता है। अभी जो शर्मी होता है वो भी अपनी आँखें क्लोज़ करके रखे हुए था और इलान भी। अभी फिर शर्मी अपनी आँखें खोलता है और इलान की तरफ देखता है और कहता है, क्या नहीं किसी हो? अभी जो इलान होता है वो अपनी आँखें खोलता है और शर्मी की तरफ देखता है और फिर पलकों से हाँ में सिर लाता है। अभी जो शर्मी होता है वो फिर इलान के लिप्स पे ना किस करता है, बट वो फर्स्टली काफ़ी सूदिंग तरह से, काफ़ी सॉफ्टली उसे किस कर रहा होता है ताकि इलान जो है वो एडजस्ट कर पाए। फिर जब इलान उसे बैक किस करता है ना तब वो उसे काफ़ी रफली एंड ब्रूटली किस करता है। अभी जो इलान होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है, लाइक इतना सीधा इंसान और ऐसी किसिंग स्किल। अभी जो शर्मी होता है वो तो उसे किस किए ही जा रहा है। इलान ना इसमें थोड़ा शरारत के मूड में होता है तो वो ना शर्मी को खुद से दूर धकेलता है और थोड़ा 2 कदम पीछे हटता है और कहता है, डैम शर्मी, यू आर एनिमल। अभी जो शर्मी होता है कहता है, आई एम सो सॉरी। अभी जो इलान था वो कहता है, कसम से जितने सीधे दिखते हैं ना उससे ज़्यादा ही बेस्ट हैं आप। अभी जो इलान होता है वो तो मजाक करता है, पर शर्मी होता है वो तो सीरियस ही हो गया था कि जिसका डर था वही हुआ, उसने कर दिया इलान को अनकम्फर्टेबल। अभी जो शर्मी होता है वो कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अभी जब इलान ने देखता है कि शर्मी काफ़ी सीरियस हो गया है तो वो कहता है, कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। और ये कहते ही वो वापस से ही जो शर्मी के पास आता है और जो उसकी जो हाई नेक था उसको पकड़ता है और उसे वापस से किस कर लेता है। अभी जो शर्मी होता है वो तो शॉक में ही था और लेकिन वो फिर भी उसे वापस भी रिटर्न किस करता है। अभी ना जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, मतलब प्रपोजल वाला, ये वाला नहीं, प्रपोजल वाला, वो ना वायरल हो गया होता है। और अभी ना हमें इलान के पापा को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर पे होते हैं, लाइक वो कहीं और रहते हैं ना काम के सिलसिले में, तो वो वहीं पे रहते हैं और वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं। उनकी वाइफ भी उनके साथ ही होती हैं। अभी वो ऐसे ही फ्री टाइम में यूट्यूब शॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी। सो तभी ना वो ये वीडियो देखते हैं उनके शॉर्ट में और वो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। बट वो शॉक ऐसे डिस्कस्ड वे में या क्या कर दिया, कैसे कर दिया, इसमें नहीं होते हैं। उनको ना खुशी वाली शॉकनेस हो रही थी। अभी वो उस वीडियो को देखते हुए कहते हैं, ज़रा सुनिए इधर आइए तो। अभी जो साउथ की मम्मी होती है वो वहाँ पे आती है और कहती है, हाँ क्या हुआ? वो उन्हें भी वो वीडियो दिखाते हैं। अभी वो भी एकदम शॉक हो जाती है, वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं। अभी जो ज़ाहरान के डैड होते हैं वो कहते हैं, देख रही हैं आप, मतलब कन्फेशन कर भी रहा है तो भी इतने ड्रामेटिक वे में। वैसे मानना पड़ेगा, पसंद है तो अच्छी इसकी। एक मिनट, ये इसके प्रोफेसर है ना? तो वो कहती है हाँ। तो जो ज़ाहरान के डैड होते हैं वो कहते हैं, प्रोफेसर से प्यार करता है ये? तो वो कहती है हाँ, दिख तो ये रहा है। तो वो कहते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसा फादर वैसा बेटा। अभी वो कहते हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह है, जैसे आपने मुझे अपने टीचर को पसंद किया था वैसा ही ये भी है, खून खून की तरह ही होता है। अभी वो जो होते हैं उसके डैड
वो अपनी वाइफ को एक हाथ से हक करते हैं और कहते हैं तो क्या प्यार भी कोई देख कर करता है क्या कि जी ये प्रोफेसर है, ये स्टूडेंट है, प्यार तो प्यार होता है ना। एंड मानना पड़ेगा लड़के की पसंद बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन्होंने इसे चुना है ना अपने लिए, तो मेरे बेटे के तो भाग ही खुल गए। कसम से कह रहा हूँ, मुझे ना अभी बड़ी खुशी हो रही है। एक काम करते हैं ना, एक दिन के लिए वहाँ चलते हैं, इन दोनों से मिल के आएंगे। अभी जो जो अपने यूनान की अम्मी होती है वो कहती है ओके फ़ाइन, अब थोड़ा शांत तो हो जाइए। अभी वो जो उसके डैड होते हैं वो सोफे से उठते हैं, कहते हैं शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ, मेरे बेटे को प्यार हुआ है, वो भी अपने बाप की तरह ही है। ओह गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो वेट नहीं कर सकता, हम आज ही शाम को चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है, अभी आप शांत हो जाइए और चाय पी लीजिए। अभी फिर जो उसके डैड थे वो वहाँ पे बैठ जाते हैं सोफे पे, और वो कहते हैं पागल ही हो जाते हैं कभी कभी ये। एंड यहाँ पर ये जो फैन फिक्शन है ये ख़त्म होती है। आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लाइक आई लिटरली ट्राइड, आई एम सॉरी, मेरी वोकेबलरी थोड़ी ख़राब हो रही है इस समय। आई लिटरली ट्राइड कि मैं इसे वैलेंटाइन डे के नहीं पोस्ट कर पाऊँ, पर नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की। लिटरली मेरा भगवान जानते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की है कसम से, लेकिन नहीं हो पाता यार। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने घर पे वहाँ तो मुश्किल था, यहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ से जब मैं यहाँ पे बैठ के ये सब बोल रही हूँ, मुझे पता है कि अभी 2-3 मिनट में यहाँ पर लैंडलॉर्ड के बेटे आ जाएंगे जिम करने के लिए, इसलिए मुझे जल्दी से ये पार्ट को यहीं फिनिश करना है। आई नो कि मैंने बहुत लेट किया है स्टोरी लाने में, एंड आई ऑल्सो नो कि ये स्टोरी इतनी भी कुछ खास नहीं है। मैं सच जानती हूँ कि ये स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है, बट ये स्टोरी ना मेरे दिमाग में आई थी, मुझे वैलेंटाइन डे के टाइम पे इसे लाना था, सो मैं इसे ले आई। एंड इसे मुझे वन शॉट बना के रखना था, क्योंकि मुझे आगे ऐसे वन शॉट लाने हैं। तो ये एक मेरी तरफ से एक ट्रायल भी था मेरी तरफ से, कि एक ट्रायल हो जाए कि मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में, मतलब शॉर्ट तो नहीं है, लॉन्ग ही है, बट 1-2 पार्ट की वीडियो में भी स्टोरी ख़त्म कर सकती हूँ कि नहीं। इस तरह से मैं इस स्टोरी को लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, ऑब्वियसली। मैं तो, वो कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, मुझे देखकर ही शायद वो कहावत बनाई गई है। मुझसे गलतियाँ होती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी आपको लगे गलतियाँ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई एम वेरी सॉरी वंस अगेन, मैं वैलेंटाइन डे के दिन इसे नहीं ला पाई। एनीवेज़, अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मेरी किसी भी एफएफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। एंड हाँ, कमेंट में लवली विला लिखना भूलिएगा मत प्लीज़। लव यू ऑल, बाय, फिर मिलेंगे, सायोनारा।